नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल एयरफोर्स एग्जाम पेपर में। तो दोस्तों आज की क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं रीजनिंग का जो टॉपिक हमारा है कोडिंग डिकोडिंग इसके बारे में। और दोस्तों ये हमारा आज का पार्ट नंबर 4 है। इससे पहले कि हमने 3 पार्ट की वीडियो बना दी है। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप लोग हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाइएगा और वहाँ से वो वीडियो देख लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगी और इससे आप जितने भी कॉम्पिटिशन एग्जाम है सभी एग्जाम्स के लिए बेहतर रहेगा। ठीक है दोस्तों, तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिएगा दोस्तों, यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 1 लिखा हुआ है कि यदि एक कोड में ब्रदर को GWTYMJW लिखा जाता है तो उसी कोड में स्कूल को क्या लिखा जाएगा, हमसे ये कह रहा है। ठीक है, तो समझते हैं बात को। इसमें देखिएगा सबसे पहले लिख लेते हैं ब्रदर। ठीक है, ब्रदर। और दोस्तों ब्रदर को क्या लिखा जाता है वो देख लीजिएगा। ब्रदर को लिखा जाता है कि GW, ठीक है, TYMJ ये लिखा जाता है। ठीक है, अब सबसे पहले हम इसकी कोडिंग करते हैं, फिर हमें पता लगेगा कि क्या कोडिंग चल रही है इसमें, फिर इस हिसाब से हम स्कूल का भी कोड लिख देंगे। तो अब आप लोग समझिएगा बात। बी कितने पे होता है? 2 पर होता है, R 18 पे होता है, O हमारा 15 पे होता है और T हमारा 20 मतलब 20 पे होता है, H 8 पर होता है और U 5 पे होता है और R 18 पे होता है। ठीक है, इधर अगर बात करें तो G होता है हमारा 7 पर, ठीक है, और W होता है दोस्तों हमारा 23 पर, T 20 पर होता है और Y 25 पर होता है, M 13 पर होता है, J होता है दोस्तों हमारा 10 पर और अगर बात करें W ये होता है 23 पर। अब देखिएगा आप लोगों ने इसमें क्या किया है। यहाँ पर उन्होंने देखिएगा 2 से कितने पे आ गए? 7 पर आ गए, मतलब प्लस का 5 ऐड किया है। 18 से 23 पर आ गए, मतलब प्लस का 5 किया है। ठीक है, यहाँ पर भी इन्होंने प्लस 5 किया है। इस पर यहाँ पर 20 से 25 पर प्लस 5, 8 से 13 पर प्लस का 5, 5 से 10 पर प्लस का 5, 18 से 23 पर 5, मतलब इन्होंने सभी में 5 प्लस 5 के जोड़ दिया है। तो हम स्कूल के लिए क्या करेंगे आप लोग वो भी देख लीजिएगा। तो स्कूल सबसे पहले हम क्या करेंगे, स्कूल के लिए हमें वही लॉजिक लगाना है। अब देखेंगे हम स्कूल SCHOOL। ठीक है, अब इस कितने पर होता है? 19 पर होता है। C कितने पर होता है? 3 पर। H होता है 8 पर, O होता है 15 पर, O है ये 15 पर, ठीक है, L होता है दोस्तों 12 पर। तो सभी में पहले 5 5 जोड़ लीजिएगा। तो 19 में 5 जोड़ेंगे दोस्तों कितना हो जाएगा? 24 हो जाएगा ना। और 24 में हमारा क्या होता है? X होता है, तो हो जाएगा EX। ठीक है, इसमें 5 जोड़ लीजिएगा, 3 में 5 तो हो जाएगा 8, 8 पे क्या होता है हमारा? H होता है। ठीक है, 8 में 5 जोड़िएगा कितना हो जाएगा? 13, 13 पे क्या होता है हमारा? M होता है। ठीक है, यहाँ पे देखिए 15, 15 5 जोड़े कितना हो जाएगा? 20, 20 पे क्या होता है हमारा? T। यहाँ पे फिर 5 जुड़े हो जाएगा 20, 20 होता है T और इसी 12 5 जुड़े हो जाएगा 17, 17 में दोस्तों क्या होता है? Q होता है। तो इस प्रकार से दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? XHMTTQ, मतलब ऑप्शन नंबर C बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है उसको भी देख लेते हैं। तो देखिएगा हमारा अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है कि एक विशिष्ट भाषा में फ्रेम को OUGVH तथा स्टोनी को IVUXU लिखा जाता है तो इसी भाषा में रेट्स को क्या लिखा जाएगा? ये हमारा सवाल कह रहा है। समझिएगा बात। लिखा हुआ है कि फ्रेम जो लिखा हुआ है FRAME, जो फ्रेम लिखा हुआ है इसको लिखा जाता है OUGVH, ये लिखा जाता है। ठीक है, अब कह रहा है कि और स्टोनी को IVUXU लिखा जाता है। बात समझते हैं पहले। F हमारा कितने पर होता है? F हमारा होता है 6 पर, R होता है 18 पर, A होता है 1 पर, M होता है 13 पर, E होता है 5 पर। ठीक है, इतनी बात समझिए आप लोग। O होता है 15 पर, U होता है 21 पर, G होता है 7 पर, V होता है 22 पर, H होता है हमारा 8 पर। इतना है, इतनी बात आप लोग समझ गए होंगे। अब देखिए इन्होंने यहाँ पे क्या किया है। 6 से कितने पे आ गए? ये 8 पर आ गए, मतलब 2 बढ़ा दिया यहाँ पर। 18 से यहाँ पे आ गए V पर, ये 22 पर आ गए, मतलब 4 बढ़ा दिया। फिर देखिए यहाँ 6 बढ़ा दिया, यहाँ पर 8, यहाँ पर 10। इस टाइप से उन्होंने बढ़ा दिया है। तो इसी टाइप से भी हम सवाल में इसको सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो लॉजिक में पता चल गया है। अब लिखना है रेस्ट को लिखना है। तो REST हमें इसको लिखना है। अब देखिएगा R कितने पर होता है? 18 पर, E होता है हमारा 5 पर, S होता है 19 पर, पता है आप लोगों को, T होता है 20 20 पर, मतलब और S होता है 19 पर। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, समझिएगा बात। इसमें हम कितने बढ़ाएंगे? सबसे पहले इसमें हम यहाँ पे 2 बढ़ा देंगे। तो दोस्तों ये क्या हो जाएगा? ये हमारा हो जाएगा 20, 20 का मतलब क्या हो जाएगा हमारा? यहाँ पे देखिए 20 का मतलब क्या है? यहाँ पर T हो जाएगा। फिर इसमें जब इसमें 4 बढ़ाएंगे, पहले 2 बढ़ाया फिर 4 बढ़ाएंगे, तो जब हम 5 में 4 बढ़ाएंगे कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा। और 9 का मतलब क्या होता है हमारा? I हो जाएगा यहाँ पर। इसमें हम दोस्तों 6 बढ़ा देंगे तो 19 और 6 कितना हो जाएगा दोस्तों हमारा? 25, 25 मतलब क्या होता है? Y होता है, Y हो जाएगा। इसमें देखिए 8 बढ़ा देंगे हो जाएगा 28, मतलब 26 अच्छे होते हैं, 28 मतलब 2 नंबर आ जाएगा, 2 नंबर का मतलब B आ जाएगा हमारा यहाँ पर। ठीक है, और इसमें हम बढ़ा देंगे 10, तो 19 10 29 हो जाएंगे। और 29 का मतलब क्या है कि 26 और 3 29 मतलब C यहाँ पर आ जाएगा। तो दोस्तों इस प्रकार से हमारा आ जाएगा CVYIT, मतलब इस प्रकार से हमारा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगर दोस्तों आप लोगों को वीडियो अच्छा लग रहा है तो फटाफट से वीडियो को लाइक कीजिएगा। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और हमारे चैनल पर आप नए जुड़े हुए हैं तो फटाफट से हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है उसको भी देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा आपके सामने स्क्रीन पर लिखा हुआ है कि एक विशिष्ट भाषा में
व्यंग्य को लिखा जाता है JJKQCC लिखा जाता है, तो देखिएगा। और यहाँ पे इन्होंने क्या लिखा है, ठीक है, ट्रिक्स को लिख दिया है XXOQ लिख दिया है, तो इसी भाषा में स्ट्रे को क्या लिखेंगे, ये कह रहा है हमारा। अब देखिएगा इसको हम किस प्रकार से साफ करते हैं, आप लोग वो भी देख लीजिएगा, ठीक है। अब सबसे पहले हमें यहाँ पे क्या चेक करना है वो देखिएगा। सबसे पहले यहाँ पे हम लिखते हैं कि इन्होंने लिख दिया है कि BANGED, ठीक है। इसको उन्होंने क्या लिख दिया है, इन्होंने लिख दिया है कि JJKQCC ये लिख दिया है, ठीक है। अब समझिएगा बात आप लोग। यहाँ पर हमें चेक करना है पहले कि देखिए बी हमारा कितने पर होता है, 2 पर होता है, ए होता है 1 पर, एन होता है 14 पर, ठीक है, और जी होता है 7 पर, ई होता है हमारा 5 पर, डी होता है हमारा 4 पर, पता है आपको। आगे देखिए जे होता है हमारा 10 पर, जे होता है हमारा 10 पर, ये 10 लिख लीजिएगा, के होता है 11 पर, क्यू होता है 17 पर, ये होता है 3 पर, और सी होता है 3 पर, तो लिख दिया है, इतना हमने लिख लिया है। अब देखिएगा इन्होंने यहाँ पे क्या किया है, हमें वो चीज़ यहाँ पर चेक करनी है, ठीक है। तो देखिएगा सबसे पहले इन्होंने यहाँ पर, अगर इसका लॉजिक देखिएगा इस टाइप से हम चले यहाँ पर, बात समझिएगा बात आप लोग, यहाँ पर अच्छी तरीके से आपको समझ में आ जाएगा यहाँ पर। आप देखिएगा, अगर देखिएगा पीछे लिखा हुआ है, ये देखिए यहाँ से लिखा हुआ है बी से देखिएगा 2, और सी पर लिखा हुआ है 3, मतलब क्या इन्होंने क्या किया, पहले 1 जोड़ लिया यहाँ पर, फिर 1 में इन्होंने क्या किया 2 जोड़ लिया, तब 3 हो गया। फिर यहाँ पे इन्होंने क्या 14 में 3 जोड़ दिया, 17 हो गया। पहले 1 जोड़ा इसमें, फिर 2 जोड़ा, फिर 3 जोड़ा, इसमें देखिए क्या 4 जोड़ लिया, तो 7 4 11 हो गया। फिर 5 जोड़ लिया, इसमें 6 जोड़ लिया, इतना इन्होंने यहाँ पर ऐड कर लिया है, ठीक है। पहले में 1, दूसरे में 2, तीसरे में 3, 4 5 6 7 तक जोड़ लिया है, 6 तक जोड़ लिया। अब देखिएगा वही काम इन्होंने, अब देखिए आगे जो लिखा हुआ है कि TILTS लिखा हुआ है, ठीक है। इसको इन्होंने क्या लिख लिया, इनको लिख लिया XXOKU लिख लिया है। अब देखिएगा समझिए बात, इन्होंने सबसे पहले इसमें कितना जोड़ा है, यहाँ पे T20 पे होता है, ये लिखा है यहाँ पे 20 बनता है, मतलब इन्होंने पहले 1 जोड़ा है। अब ये आई होता है 9 पर, और ये होता है 11 पर के, तो इन्होंने यहाँ पे 2 जोड़ दिया है। इसी प्रकार से 12 पे 15 पे 3 जोड़ दिया है, 20 पर, ये 24 पर 4 जोड़ दिया है, 19 पर ये होता है 24 पर, तो इन्होंने यहाँ पे 5 जोड़ दिया। वही लॉजिक उन्होंने यस पर भी लगाया है, मतलब लॉजिक तो सेम ही लगेगा ना। अब देखिएगा हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, ये लिखा हुआ है STRAY, ये लिखा हुआ है, तो सबसे पहले आप इसमें 1 जोड़ दीजिएगा। जब 1 जोड़ देंगे तो इसके बाद क्या आता है, एस होता है 19 पर, टी आता है, तो हो जाएगा हमारा यहाँ पर टी, ठीक है। इतनी बात आप लोगों को समझ में आ रही ना, ये टी हो जाएगा। इसमें आप 2 जोड़ दीजिएगा, तो देखिए 22 पे क्या आता है, वी आता है, तो वी लिख दीजिएगा। आगे देखिए आध में अब 3 जोड़ दीजिएगा, तो 21 हो जाएगा। 21 का मतलब दोस्तों क्या हो जाएगा हमारा, 21 का मतलब यहाँ पर हमारा हो जाएगा यू, ठीक है। इसमें आप लोग 4 जोड़ दीजिएगा, तो 4 का मतलब क्या है, जब इसमें एक में 4 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा हमारा 5 हो जाएगा, और 5 का मतलब हमारा ई। और इसमें आप 6 जोड़ दीजिएगा, जब 6 जोड़ देंगे तो दोस्तों बाई होता है हमारा कितने पे होता है, बाई 25 पे होता है। और जब आप 25 में 6 जोड़ देंगे तो हमारा कितना हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर हमारा देखिए 25 में 6 जोड़िएगा तो हो जाएगा 31। 31 का मतलब क्या है दोस्तों, 26 अच्छे होते हैं, 26 4 31 4 मतलब डी। तो इस प्रकार से हमारा क्या आ जाएगा, DEUVT, ये हमारा आ जाएगा। इसका मतलब दोस्तों क्या है कि हमारा ऑप्शन नंबर जो है वो चौथा वाला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है इसको भी देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन क्या है कि एक विशिष्ट भाषा में, ठीक है, ग्रेप्स को लिखा जाता है DUVVY लिखा जाता है, तो और देखिए इन्होंने क्या लिख दिया यहाँ पे कि यहाँ पे बुल्स को लिखा जाता है, यहाँ पे WXCVWO लिखा जाता है, तो यहाँ पे स्पीड को किस भाषा में लिखा जाएगा, ये हमारा सवाल कह रहा है। बात समझिएगा बात आप लोग यहाँ पर, और आसानी से इसको भी आप लोग सीख सकते हैं। तो कैसे देखिएगा, इन्होंने यहाँ पे क्या लिख दिया है वो हमें यहाँ पे चेक करना है। इन्होंने देखिए लिखा है कि G, ठीक है, RAVYS, इसको इन्होंने क्या लिख दिया, इसको इन्होंने लिख दिया है कि DUJVB और बाई, इन्होंने ये लिख दिया है, ठीक है। अब बात कर रहा है यहाँ पर कि इन्होंने किस प्रकार से उसको लिख दिया है वो हमें यहाँ पे चेक कर लेना है, ठीक है, और हमारा सवाल सॉल्व हो जाएगा, ठीक। देखते हैं यहाँ पर। सबसे पहले अगर बात की जाए तो जी कितने पे होता है 7 पर, आर कितने पे होता है 18 पर, ए होता है हमारा 1 पर, ठीक है। इसके बाद वी होता है हमारा 22 पर, बाई होता है 25 पर, और ये होता है दोस्तों हमारा 19 पर, ठीक है। और डी होता है 4 पर, यू होता है 21 पर हमारा, जे होता है 10 पर, बी होता है 22 पर, बी होता है हमारा 2 पर, ये और डब्ल्यू ये बाई होता है 25 पर। पता है आप लोगों को, इतना पता है। अब देखिएगा बात करें यहाँ पर तो समझिएगा बात, यहाँ पर चलिए दोबारा से लिख लेते हैं, ये 2 पर है, ये 25 पर हमारा है। अब बात समझिएगा बात, इन्होंने यहाँ पे कौन सा लॉजिक लगाया हमें वो चेक करना है, बस हमारा सवाल सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। अब देखिएगा यहाँ बात समझिएगा बात, अगर हम देखिएगा इसके अगर जी यहाँ पे 2 टुकड़े कर ले 3 के, तो हमें यहाँ पे पता चल जाएगा उन्होंने क्या किया है। अब देखिएगा यहाँ पर देखिएगा 1 लिखा हुआ था, 1 से कितने पे आ गए 4 पर, मतलब इन्होंने 3 जोड़ा है। यहाँ पर 7 से कितने पे आ गए 10 पर 3 जोड़ा है, 18 से कितने पे आ गए 21 पर 3 जोड़ा है। इस प्रकार से इन्होंने लॉजिक लगाया है। वही काम यहाँ पे भी किया है, 22 से 25 पे आ गए 3 जोड़ा दिया है, 19 से ये 22 पर आ गए 3 जोड़ दिया, और 25 से ये 2 पर आ गए। यहाँ पे देखिए 25 के बाद 26 27 28 28 हो जाएगा, 28 का मतलब 2 हो जाएगा, तो मतलब 3 3 इन्होंने जोड़ दिया। ये काम उन्होंने पहले में भी किया है। अब जगह चेक करते हैं दूसरे में इतना काम किया है या नहीं किया है। दूसरा देखिए लिखा हुआ है यहाँ पर, इसको चेक कर लेते हैं। ये लिखा हुआ है कि
TLT, यस यही तो लिखा हुआ है। इन्होंने इसको क्या लिख दिया है, ये लिख दिया है कि WXEV, ठीक है, समझते हैं बात, WO ये लिख दिया है। अब हमें भी ये चेक करना है, देखिएगा बी, समझ लीजिएगा, अगर इसमें हम 3 जोड़ दें तो 5 हो जाएगा, 2 में 3 जोड़ देंगे, अगर हम 21 में 3 जोड़ेंगे 24 हो जाएगा, और यहाँ पे 20 में 3 जोड़ेंगे 23 मतलब 23 हो जाएगा। सही है, 3 जोड़ दिया गया। यहाँ चेक कर लेते हैं, इधर भी चेक कर लीजिएगा आप लोग। अब देखिएगा जब यहाँ पर 12 में 3 जोड़ेंगे 15 हो जाएगा, और यहाँ पर टी में जब 3 जोड़ेंगे 23 हो जाएगा हमारा, मतलब 20 और 3 23, और 19 में 3 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 22 हो जाएगा। सही है, बिल्कुल लॉजिक हमारा। अब देखिएगा यहाँ पर हम क्या करें वो समझिएगा बात आप लोग। यहाँ पे लिखा हुआ है, इस पर लिखा हुआ है तो लिखेंगे SPREAD, ये लिखा हुआ है। तो सबसे पहले उसका 2 पार्ट कर लीजिएगा, 3 जोड़ लीजिएगा, इस टाइप से जोड़ लीजिएगा, 3 लिख लीजिएगा, ठीक है, यही तो होगा हमारा। तो इसमें 3 जोड़िएगा पहले, 18 में 3 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा। 21 का मतलब क्या होता है हमारा, U, ठीक है। P में 3 जोड़ेगा 16 3 19, 19 का मतलब S, ठीक है। और इसमें 3 जोड़ जाएगा कितना हो जाएगा, 22, 22 का मतलब क्या होगा, B। अब देखिएगा यहाँ पर अगर बात करें तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन चेक कर लेते हैं, यहीं पे ऑप्शन हमारा चेक हो जाएगा। अब चेक कर लीजिएगा आप, देखिए URT पहले में लिखा हुआ है तो ऑप्शन हमारा ये पहला वाला गलत हो जाएगा। दूसरे में PMN लिखा हुआ है, गलत हो जाएगा। तीसरे वाले में VSU लिखा हुआ है, गलत हो जाएगा। चौथे वाले में SUV, यहाँ ये वाला ऑप्शन हमको राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि इसको निकालने की जरूरत भी नहीं है, यहाँ पर इतना निकल आया तो हमारा ऑप्शन नंबर चेक कर लीजिएगा कौन सा ऑप्शन अब राइट हो रहा है, ठीक है। अब देखते हैं आगे हमारा क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, इसको भी देख लेते हैं। आगे क्वेश्चन लिखा हुआ है कि यहाँ पर देखिएगा लिखा हुआ है कि जास्मीन को जो लिखा जाता है वो लिखा जाता है TKCWSX, तो लिखा जाता है लोटस को क्या लिखा जाएगा, ये हमारा सवाल कह रहा है, ठीक है। अब देखिएगा इसको किस टाइप से सॉल्व करेंगे। लिखा हुआ है यहाँ पर कि जास्मीन JASMINE, ये लिखा हुआ है। और जास्मीन को क्या लिख रहे हैं यहाँ पर, ये लिख रहे हैं TKCW, ठीक है, SXO, ये लिख रहे हैं। तो यहाँ पे कह रहा है लोटस को क्या लिखाएगा, तो चेक कर लेते हैं पहले। देखिए टी जे होता है हमारा 10 पर होता है, जे ए होता है 1 पर, एस होता है 19 पर, एम होता है हमारा 13 पर, आई 9 पर, एन 14 पर होता है, ई 5 पर होता है। इतना तो ये हो गया है। टी होता है 20 पर, के होता है 11 पर, सी होता है 3 पर, डब्ल्यू होता है 23 पर हमारा, और एस होता है 19 पर, एक्स होता है 24 पर, और ओ होता है दोस्तों हमारा, वो कितने होता है, वो होता है 15 पर, ठीक है। ये हमारा लिख गया इतना। अब देखते हैं इन्होंने कौन सा लॉजिक यहाँ पे लगाया, हमें वो जो चेक करना है, ठीक है। अब देखते हैं यहाँ पे इन्होंने देखिएगा यहाँ पे इन्होंने क्या किया है, वो हमें यहाँ पे सिर्फ चेक कर लेना है, बस हमारा सवाल सॉल्व हो जाएगा। अब देखिएगा 10 से अगर यहाँ पे देखा जाए नीचे की तरफ, ये 20 मतलब क्या किया, 10 ऐड कर दिया यहाँ पर। यहाँ पे 1 से 11 मतलब 10 यहाँ पर भी ऐड कर दिया, और 19 से 3 का मतलब दोस्तों इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको 26 में जोड़ लें तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, 29 लिख सकते हैं। 10 यहाँ पर भी ऐड कर दिया है, यहाँ पर भी 10 ऐड कर दिया है, यहाँ पर भी 10 ऐड कर दिया है, 14 से 24 यहाँ पर भी 10 ऐड कर दिया है, 5 10 15 मतलब सभी में 10 10 को ऐड कर दिया है। तो हमें बस वही सवाल में करना है, यहाँ पर भी हम भी 10 10 ऐड कर देंगे, सवाल हमारा सॉल्व हो जाएगा। लिखा हुआ है लोटस, LOTUS, एल होता है 12 पर, 12 में 10 ऐड करेंगे 22 हो जाएगा, 22 का मतलब V, ठीक है। ओ होता है 15 पर, 15 में 10 ऐड करेंगे कितना हो जाएगा, 25, 25 का मतलब क्या हो जाएगा हमारा Y, ठीक है। जब हम 30 होता है हमारा 20 पर, 20 में 10 ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 30, और 30 का मतलब क्या हो जाएगा दोस्तों 26 और 4 30, तो 26 होता है, अच्छे हो जाएगा, हटा दीजिए, 4 का मतलब आता है D, तो हो जाएगा हमारा D। ऑप्शन चेक कीजिएगा, ऑप्शन नंबर आपका कौन सा सही हो जाएगा, हमें चेक करना है। यहाँ पर फटाफट से चेक कीजिएगा, देखिएगा यहाँ पर लिखा हुआ है कि V, पहले देखिए डी का ऑप्शन को चेक करेगा तो लिखा हुआ है VZE, नहीं होगा ना, ये गलत हो जाएगा। सी को चेक कीजिए, लिखा हुआ है VXC, गलत हो जाएगा ये भी। सी नंबर लिखा हुआ है VZC, ये भी गलत हो जाएगा। बच्चा हमारा ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है इसको समझिएगा बात आप लोग। अगला क्वेश्चन हमारा आपके सामने लिखा हुआ है कि एक विशिष्ट भाषा में रेंज को लिखा जाता है FIQEW, और रेंज को लिखा जाता है FIDVF, तो लिखा जाता है। तो उसमें क्या है, तो उसी भाषा में फ्रैंक को क्या किस प्रकार से लिखेंगे, ये बात समझिएगा बात आप लोग। फ्रैंक को हमें किस प्रकार से लिखना पड़ेगा वो हमें देखना है। यहाँ पर समझ लेते हैं। सबसे पहले इन्होंने लिख दिया है यहाँ पर कि रेंज, RANGE, रेंज को क्या लिख दिया है यहाँ पर वो समझ लीजिएगा बात। लिख दिया है कि FIQEW, ये इन्होंने लिख दिया है यहाँ पर, ठीक है, इतना लिख दिया है। अब देखिएगा किस प्रकार से लिखा है। आर होता है 18 पर हमारा, एक पर, ए होता है 14 पर, 7 पर, ये होता है 5 पर। यहाँ पे देखिए 6 पर होता है, ये हमारा 9 पर होता है, ये हमारा होता है 17 पर, ये होता है 5 पर, ये होता है 23 पर। आपको लॉजिक समझ में आने लगा होगा। अब देखिए इन्होंने कौन सा लॉजिक लगाया है, यहाँ पे हम चेक कर लेते हैं। यहाँ पर इन्होंने सिर्फ एक सिंपल सा लॉजिक लगाया है, कुछ ज़्यादा हार्ड नहीं लगाया है। 5 से कितने पे आ गए, 6 पर आ गए हैं। ये तो क्या है, 7 से कितने 9 पर 2 जोड़ लिया, फिर यहाँ पे 3 जोड़ लिया, पहले में 1 2 3, फिर में 4 जोड़ लिया, और फिर इन्होंने 5 जोड़ लिया, बस इतना किया है। इसी टाइप से उसको भी सॉल्व कर लेते हैं। देखिएगा क्या करना पड़ेगा हमारा। अब देखिएगा अब हाँ ये भी चेक कर लेते हैं कि ARAGE, ये लिखा हुआ है, ठीक है। अब देखिए इसको हम क्या लिख लेते हैं कि FIDVF, ये लिखा हुआ है, ठीक है।
सबसे पहले इन्होंने क्या किया था, एक जोड़ा था। तो देखिएगा पीछे चेक करते हैं हम, 5 पे लिखा हुआ है ये, तो ये 6 पर एक जोड़ा गया। फिर इसमें देखिएगा 2 जोड़ा गया, इसमें 3 जोड़ा गया, इसमें 4 जोड़ा गया, इसमें देखिए 5 जोड़ा गया। वही लॉजिक लग रहा है, तो इसमें लगा लीजिएगा लॉजिक। हमें क्या लिखा हुआ है, लिखा हुआ है यहाँ पर देखिएगा फ्रैंक लिखा हुआ PRANK, ये लिखा हुआ है ना। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, एक जोड़ना है, फिर हमें 2 जोड़ना है। इस प्रकार से जोड़ेंगे और हमारा सवाल सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, एक जोड़ेगा पहले इसमें, जब एक जोड़ेंगे के में तो क्या हो जाएगा, के बाद क्या आता है, के 11 पर एक जोड़ेंगे 12, एल होता है तो एल। तो जो हमारा एल हो जाएगा, तो देखिएगा आप जो हमें ऑप्शन दिए गए हैं, पहला में एम से स्टार्टिंग है, यू में स्टार्टिंग है, वी से स्टार्टिंग, इसमें एल से स्टार्टिंग है। तो दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हमारा बी वाला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ये हमारे गलत ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चेक कर लेते हैं थोड़ा सा कि एन में जब 2 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 14 2 16 पी होता है। तो देखिए बिल्कुल सही आ रहा है यही वाला, तो ये वाला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने लिखा हुआ है कि अगर एडवेंटेजर को लिखा जाता है, ये कोड लिखा जाता है, तो कंट्री को क्या लिखा जाएगा। ठीक है, समझना है बात यहाँ पे हमें। आप देखिएगा यहाँ पर कि लिखा हुआ ADVENTURE, इसको लिखा जाता है कि BFBIS, ठीक है, ZBAN, ये लिखा जाता है। ठीक है, आप इसमें देखिए बात समझिएगा हमने क्या लॉजिक लगाया है, वो हमें चेक कर लेना है यहाँ पर। तो देखिएगा सबसे पहले ए होता है 1 पर, डी होता है 4 पर, काउंटिंग कर लेते हैं। तो बी होता है 22 पर, ई 5 पर, एन होता है 14 पर, पता है आपको 20 पर, और ये होता है हमारा 21 पर यू। और बात करें तो आर होता है 18 पर, ई होता है हमारा 5 पे। तो पता हो गया आप लोगों को, बी होता है 2 पर, एफ होता है 6 पर यहाँ पर, वाई होता है 25 पर, आई होता है 9 पर, एस होता है 19 पर, जेड होता है 26 पर, बी होता है 2 पर, ए होता है 1 पर, एन होता है 14 पर। ये समझिएगा बात आप लोग। तो सबसे पहले उन्होंने यहाँ पे क्या किया है, एक में यहाँ पे 1 जोड़ लिया तो कितना हो गया, 2 हो गया। फिर 4 से यहाँ पे 6 पर मतलब 2 जोड़ लिया, 22 से आप 25 पर 3 जोड़ लिया। यहाँ पे उन्होंने देखिएगा 5 से 9 पर 4 जोड़ लिया, 14 से 19 पर 5 जोड़ लिया, और यहाँ पे देखिए इन्होंने 20 से 26 पर 6 जोड़ लिया। यहाँ पे देखिए 21 से आए, यहाँ पे देखिए बी 28 को, इसको हम 28 भी तो लिख सकते हैं, 28 लिख सकते हैं, क्योंकि 28 का मतलब क्या, 26 तो 28, यहाँ पे इन्हें 7 जोड़ लिया है। फिर देखिएगा यहाँ पर इन्होंने कितना जोड़ा, सब लगातार जोड़ रहे बढ़ते हुए क्रम में जोड़े। तो यहाँ पे कितने जोड़ेंगे, 8 जोड़ेंगे। अब जब 8 जोड़ेंगे तो 18 8 कितना जाएगा हमारे 26 हो जाएंगे। 18 26, 26 का मतलब क्या होगा, जेड होगा हमारे पास। दोस्तों यहाँ पे हमारी क्या है, मिस प्रिंटिंग है यहाँ पर, तो सवाल गलत लिखा हुआ है। तो दोस्तों यहाँ पे क्या होना चाहिए, जेड होना चाहिए, क्योंकि जो इस क्रम में ये जोड़ रहे हैं तो वही क्रम तो होना चाहिए हमारे यहाँ पर। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, जेड होना चाहिए, तभी तो हो जाएगा। यहाँ पर 8 जोड़ेंगे, और यहाँ पे देखिए 5 में 9 जोड़ेंगे तभी तो 14 होगा यहाँ पर। तो बिल्कुल सही यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर जेड होना चाहिए हमारा। ठीक है, तो यहाँ पर ये हमारा ए नहीं होना चाहिए। जेड लिखा हुआ मतलब लॉजिक सही लग रहा है कि पहले 1 जोड़ा गया, फिर 2 3 4 इस प्रकार से जोड़ेंगे क्रम में, बढ़ते हुए क्रम में। तो वही सवाल हम आगे लिखेंगे। लिखा हुआ है कंट्री को किस प्रकार से लिखेंगे, देखिएगा तो COUNTRY, ये लिखा हुआ है कंट्री। सबसे पहले आप 1 जोड़िएगा तो सी में 1 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, डी हो जाएगा। ओ में 2 जोड़ दीजिएगा तो के बाद 15 2 17 मतलब क्यू आएगा, तो क्यू। अब देखिएगा ऑप्शन नंबर आपका कौन सा सही हो रहा है, देख लीजिए कितने से ऑप्शन मिल रहा है हमारा। ऑप्शन नंबर कौन सा, पहला तो मिल नहीं रहा, और सी वाला गलत, ये वाला गलत, तो बी नंबर बचा, तो बी नंबर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, इसको भी देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर लिखा हुआ है, बात समझिएगा अच्छी तरीके से। इसमें इन्होंने क्या किया है वो हम देख लेते हैं। इसमें लिखा हुआ है कि देखिए हाइड्रोजन को लिखा जाता है इतना, तो ठीक है, एंटीमोनी को क्या लिखा जाएगा, ये हमारा सवाल कर रहा है। अब देखते हैं यहाँ पर, चेक कर लेते हैं। पहले लिखा हुआ है कि HYDROGEN, ये तो लिखा हुआ है। इसको लिखते हैं यहाँ पर कि JCZZ, ठीक है, YSSD, ये लिखा जाता है। अब बात आप लोग समझिएगा, H कितने पे होता है हमारा, H दोस्तों हमारा कितने पे होता है, यहाँ पर ये लिखा हुआ है, यहाँ पर S के बाद में D लिखा हुआ है। अब देखें, बात करें दोस्तों, यहाँ पर H हमारा होता है, वो देख लीजिएगा, H होता है हमारा 8 पर, Y होता है 25 पर, D होता है 4 पर, R 18 पर, O 15 पर, G 7 पर, ठीक है, E 5 पर, और N होता है 14 पर। इतना ये पता है आप लोगों को। अब अगर इसके बाद हम आगे अगर बात करें इसमें, तो J होता है हमारा 10 पर, C होता है 3 पर, J होता है 10 पर हमारा, ठीक, J कितने पर होता है हमारा, J 10 पर होता है यहाँ पर, और Z है वो 26 पर होता है, Y 25 पर होता है, S 19 पर होता है हमारा, यस ये भी 19 पर, D होता है 204 पर। इतनी बात आप लोग समझ गए होंगे। अब यहाँ पे उन्होंने क्या किया है, हमें वो चीज़ यहाँ पे चेक करनी है, ठीक है, और हमारा सवाल जो है अच्छी तरीके से सॉल्व भी हो जाएगा। तो हम देख लेते हैं यहाँ पर उन्होंने क्या लॉजिक लगाया है, वो हमें यहाँ पे सिर्फ देखना है। अब देखते हैं, बात करें तो उन्होंने एक लॉजिक लगाया हमारा। सबसे पहले इन्होंने क्या किया है, ये 8 लिखा हुआ है, 8 से कितने पे आ गए, ये 8 से 10 पर आ गए हैं। मतलब इन्होंने क्या किया है, यहाँ पर 2 ऐड कर दिया है। पहले में इन्होंने क्या कर दिया, 2 ऐड कर दिया है, पहले में इन्होंने 2 ऐड किया, ठीक है। 25 से कितने पे आ गए, 3 पर आ गए, 3 का मतलब 26 3 29। तो इन्होंने देखिए दूसरे में 4 जोड़ दिया 29। तीसरे में देखिए इन्होंने 4 से 6 मतलब 6 जोड़ा, तभी तो 10 आया। तो पहले में 2 जोड़ा है, फिर 4 फिर 6,
आप यहाँ पे देखिए 8 जोड़ दिया, तब 18 में 8 जोड़ के 26 हो जाएंगे, तो 2 4 6 8 मतलब सम मतलब क्या है कि सम संख्या जोड़ते चले गए आगे। फिर 5 में 10 जोड़ दिया, फिर कितना हो गया 25 हो गया। 7 में देखिएगा 12 जोड़ दिया तो 19 हो गया। इस प्रकार से ये जोड़ दिया। फिर देखिए 14 जोड़ दिया 5 में तो 19 हो गया। अब यहाँ पे कितना जोड़ दिया, यहाँ पे इन्होंने देखिएगा ये 4 हो गया। 4 का मतलब क्या है दोस्तों कि 26 4 30, मतलब यहाँ पे 16 जोड़ दिया है। मतलब क्या सम संख्याओं के इन्होंने संख्याएं जोड़ दी हैं, तो वही लॉजिक हमें यहाँ पर भी लगाना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, देखिएगा ANTIMONY ये लिखा हुआ है, सबसे पहले हम 2 जोड़ देंगे तो C हो जाएगा हमारा यहाँ पर, ठीक है, C हो जाएगा। अब आगे देखिएगा इसमें आप कितना जोड़ देंगे, 2 के बाद में 4 जोड़ना है, तो 18 14 4 18 होता है। 18 का मतलब R, ऑप्शन चेक कर लीजिएगा आप लोग। CR वाला ऑप्शन मतलब बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। मतलब इतना ही चेक कर लीजिएगा, हमें लॉजिक पता चल गया है बस इस प्रकार से। आगे देखना है कि हमें लिखा हुआ है कि फैथ को लिखा जाता है कि FAITH लिखा हुआ है, या FAITH फैथ, इसको लिखा जाता है दोस्तों, क्या लिखा जाता है, KELVI लिखा जाता है, ठीक है, ये लिखा जाता है। अब सवाल हमारा क्या कह रहा है कि क्लाउड को क्या लिखेंगे। एफ कितने होता है, 6 पर होता है, ए होता है 1 पर, आई होता है दोस्तों 9 पर हमारा, टी होता है हमारा 20 पर, एच होता है हमारा 8 पर, और देखिए के होता है दोस्तों कितना होता है, के हमारा होता है 11 पर, ई होता है हमारा 5 पर, एल होता है हमारा 12 पर, वी होता है 22 पर, और आई होता है दोस्तों 9 पर, ठीक है। आप लोगों को पता होना चाहिए, इतना इतना तो आप लोगों को पता होगा। आप देखिएगा इन्होंने यहाँ पे क्या किया है वो हमें चेक करना है बस। आप देखिएगा पीछे से हम बात करें यहाँ पर, तो 8 में पहले कितना जोड़ दिया, 1 जोड़ दिया, 9 हो गया है। फिर दूसरे में देखिए 20 से 22 पर 2 जोड़ दिया, 9 से 12 पर 3 जोड़ दिया, 1 से 5 पर 4 जोड़ दिया, और 5 से 11 पर कितना 5 जोड़ दिया। इन्होंने क्या किया, 1 2 3 4 5 पीछे जोड़ दिया है। वही काम हमें इसमें भी करना है, बस सवाल लग जाएगा हमारा। लिखा हुआ है क्लाउड, CLOUD। सबसे पहले हम 1 जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा, ई हो जाएगा हमारा यहाँ पर। अब देखिएगा हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ई देखिए 2 जगह दिया गया है, तो हमारा पहला ऑप्शन और दूसरा ऑप्शन गलत हो जाएगा, सी और डी बचा हमारा ऑप्शन अभी, ठीक है। अब आगे चेक कर लेते हैं, इसमें यू में 2 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, ई होता है 21 पर, 21 में 2 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 22, 23, 23 का मतलब डब्लू हो जाएगा यहाँ पर। अब देखिएगा ऑप्शन नंबर हमारा सी राइट हो जाएगा और डी वाला बिल्कुल गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर हमारा डी बिल्कुल सॉरी यहाँ पर बिल्कुल सी वाला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है उसको भी देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है कि यहाँ पर क्या कहते हैं, लिखते हैं कि मोबाइल, MOBILE, ठीक है, मोबाइल को इन्होंने क्या लिख दिया, इन्होंने लिख दिया है कि ZAMSUM लिख दिया है, ठीक है। तो ये पूछ रहे हैं कि टुमारो को क्या लिखेंगे, ये वैसे सवाल कर रहे हैं यहाँ पर। तो देखिएगा सबसे पहले हमें यहाँ पे क्या करना है, सवाल को चेक करना है। आप सबसे पहले बात करें, देखिए ये होता है 13 पर, ये होता है 15 पर, ये 2 पर होता है 9, ये 12, ये 5। पता है आप लोगों को, नहीं पता है तो आप लोग उनको भी याद कीजिएगा अच्छी तरीके से, तो आपको पता हो जाएगा। अब देखिए बात करेंगे, जेड होता है 26 पर, ये होता है हमारा 1 पर, 13 पर होता है हमारा 19 पर होता है एस, और यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है हमारा यू होता है 21 पर, और एम होता है हमारा 13 पर, आपको पता है, ठीक है। अगर हम दोस्तों आगे बात करें तो समझिएगा बात, यहाँ पर बात समझने वाली है यहाँ पर। तो देखिएगा यहाँ से ये कितना कितना है, 13 से यहाँ पे 26 पर आए, तो इन्होंने क्या किया, यहाँ पर 13 ऐड किया है पहले, 13 में 13 जोड़ा तभी 26 आ गए। फिर यहाँ पे देखिए 15 से कितने पे आ गए, यहाँ पर 1 का मतलब क्या है 26 अच्छे होते हैं, एक का मतलब क्या है 27 स्टार्टिंग हो जाएगी, तो 27 को अगर मान ले तो क्या हो जाएगा। तो यहाँ पे इन्होंने क्या किया, 15 में 12 जोड़ने, पहले उन्होंने 13 जोड़ दिया, फिर उन्होंने क्या किया दोस्तों 12 जोड़ दिया, 13 के बाद इन्होंने क्या जोड़ दिया 12। फिर देखिएगा अगर आगे बात करें, फिर ये 2 से कितने पे आ गए 13 पे आ गए, मतलब इन्होंने 11 जोड़ दिया, ये तो क्या है। फिर यहाँ पे देखिए 9 से कितने पे आ गए 17 पे आ गए, मतलब इन्होंने क्या किया 9 से 19 पर आ गए। हाँ, तो पहले 13 फिर 12 फिर 11 फिर 10 जोड़ दिया है। इस प्रकार से इन्होंने कम घटते हुए कम में एक एक करके घटाते थे, मतलब 13 से स्टार्टिंग और देखे कम करते हुए जोड़ते गए, ठीक है। अब वही काम हमें यहाँ पे करना है, लिखा है TUMOR। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, यहाँ पर नंबर अच्छे लिख लेने हैं कि कौन कौन सा अक्षर है, सबसे हम चेक कर लेते हैं। तो देखिए 20 पे होता है हमारा टी, यू पर 21, ठीक है, M 13 और O 15, R 18। ये इतना समझ गए होंगे आप लोग, बात आगे समझिएगा बात। अब आगे हम क्या करें, अब इसके लिए सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हम इसमें 13 जोड़ेंगे, तो इसमें 13 जोड़ लीजिएगा दोस्तों। 13 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 33 हो जाएगा, और 33 का मतलब 26 अच्छे होते हैं हमारे, ठीक है, प्लस का 7 ये तो हो जाएगा 33, और 7 का मतलब उसको क्या हो जाएगा हमारा जी। तो ये देखिएगा लिखते हैं यहाँ पर लिखिएगा जी हो जाएगा। यू में दोस्तों यहाँ पर हम कितना क्या करेंगे 12 जोड़ेंगे, जब आप 12 जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा 21 12 कितना हो जाएगा, ये भी हो जाएगा 33, 33 का मतलब क्या हो जाएगा जी। डबल जी किस में आया है, बी में आया, तो हमारा ऑप्शन नंबर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है उसको भी देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर लिखा हुआ है कि किसी विशिष्ट भाषा में अगर टीचर को जो है लिखा जाता है QVXZEVO के रूप में लिखा जाता है, तो उसी भाषा में स्टूडेंट को कैसे कोटिगत किया जाएगा, मतलब स्टूडेंट को कैसे लिखा जाएगा, ये हमारा सवाल करा है। बात समझिएगा, बात आप लोगों को समझने वाली बात है। यहाँ पर देखिएगा लिखा हुआ है कि टीचर TEACHER जो लिखा हुआ है टीचर, ये क्या लिखते हैं कि QBXZEBO लिखते हैं, ठीक है।
अब बात समझ लीजिएगा, बात आप लोग अच्छी तरीके से बस सवाल लग जाएगा हमारा। तो सबसे पहले देखिए टीचर टी होता है 20 पर, ई 5 पर, ए 1 पर, सी 3 पर। कोडिंग कर लेते हैं अक्षरों की। 8, ये 5, ये 18, पता है आप लोगों को। इसके देखिएगा लिखते हैं तो ये 17 पर होता है, ये हमारा होता है 2 पर, ये होता है 24 पर। ठीक है, जेड होता है हमारा 26 पर, ई होता है 5 पर, बी होता है 2 पर, ओ होता है 15 पर। आपको इतनी बात पता हो गई। अब देखिएगा यहाँ पर हमें क्या करना है वो हमें चेक करेंगे। यहाँ पर देखिएगा ये 20 से पहले आए 17 पर, मतलब क्या किया उन्होंने 3 कम किया है। फिर 5 से आए 2 पर, इन्होंने क्या किया 3 कम किया है। यहाँ एक कम क्या लिख सकते हैं 27 लिख सकते हैं, क्योंकि 26 अच्छे होते हैं, इसका 27, 27 से 24 3 कम किया है। ये देखिए सी को हम क्या लिख सकते हैं 29 लिख सकते हैं। 29 से इन्होंने क्या किया 3 कम किया 26 पर, मतलब सभी इन्होंने 3 घटा दिए हैं। अब वही काम है आगे करना है, लिखना है स्टूडेंट। तो लिखेंगे सबसे पहले स्टूडेंट, STUDENT लिख देंगे। 19 से 3 कम कर लीजिएगा तो कितना हो जाएगा हमारा, बचेगा 16 बचेगा। 16 का मतलब दोस्तों क्या हो जाएगा P। देखिए 20 से 3 कम किया 17 मतलब Q। यू लिखा हुआ है, यू से 3 कम कर दिया। 21 से हम 3 कम करेंगे तो कितना बचेगा हमारा, 21 से 3 कम कर लेंगे 18, 18 का मतलब R। ठीक है, अब देखिएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी तो हमारा बिल्कुल रॉन्ग हो गया है, यहाँ पर ये बिल्कुल गलत हो गया है। अब हमारे 3 ऑप्शन भी सही चल रहे हैं। अब इससे हमें आगे देखिए पता चल जाएगा, इसमें 3 घटाएगा, डी से 3 घटाएंगे बाद क्या बचेगा ए। इसका मतलब दोस्तों हमारा PQRA जो आ रहा है वो हमारा ऑप्शन नंबर बी में आ रहा है। इसका मतलब हमारा ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। अब देखिएगा हमारा क्वेश्चन लिखा हुआ है कि CAGES को लिखते हैं NADAY भी लिखते हैं, और सिल्वर को यहाँ पर लिखते हैं LZRIGR लिखते हैं। वाटर को किस प्रकार से लिखा जाएगा, ये हमारा सवाल कह रहा है। अब बात समझने वाली यहाँ पर है। देखिएगा सबसे पहले यहाँ पे क्या करें, देखिएगा यहाँ पर जो लिखा हुआ है कि CAGES लिखा हुआ है, और इसको लिखते हैं यहाँ पर कि NADAY भी। देखिएगा यहाँ पर बात करें तो यहाँ पे देखो तो मिस्टेक लिखी हुई है, मिस्टेक मिसप्रिंट यहाँ पर है, गलती हो गई यहाँ पर। देखिएगा यहाँ पे 5 अक्षर लिखे हैं, यहाँ पे 6 अक्षर नहीं हो सकते ना, 5 ही अक्षर हो गए। आप देखिए कौन सा अक्षर गलत है वो आपको बताते हैं। यहाँ पर देखिए यहाँ पर जो आपका अक्षर गलत है वो यहाँ पर ए नहीं होगा दोस्तों, क्या नहीं होगा, ए नहीं होगा यहाँ पर। तो देखिएगा यहाँ पर क्या होगा हमारा, यहाँ पर देखिएगा ए हटा देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा बाई और बी। अब यहाँ पर लॉजिक लगाइएगा, ठीक है। अब देखते हैं क्या लॉजिक लगेगा, हम चेक करते हैं। यहाँ पर देखिएगा ए हमारा कितने पर होता है, सी होता है 3 पर, ए होता है 1 पर, ये 27 पर लिख सकते हैं इसको, ठीक है। और जी होता है 7 पर, ये होता है 5 पर, एस होता है 19 पर, पता है आप लोगों को। एन होता है 14 पर, ए होता है 1 पर, डी होता है 4 पर, ये बाई 25 पर, और बी होता है 2 पर। हमें ये चेक करना है आगे। आप लोग आगे चेक कीजिएगा, देखिए इन्होंने क्या लॉजिक यहाँ पर लगाया है। हम चेक करते हैं 3 से कितने पे आगे 2 पर आगे, मतलब इन्होंने 1 कम किया है। फिर यहाँ 27 से ये 25 पे आगे 2 कम किए यहाँ पर। यहाँ पे देखिए 7 से 4 पर आगे मतलब 3 कम किए। और यहाँ पे देखिए 5 से 1 पर आगे मतलब 4 कम किया, यहाँ पे 5 कम किया, मतलब 1 2 3 4 5 प्रकार से कम किए हैं। आप देखेंगे अगले इसमें क्या लगाया लॉजिक, लिखा हुआ है कि SILVERE लिखा हुआ है, ठीक है। इसको इन्होंने क्या लिख दिया, इनको लिख दिया है कि LZRI, ठीक है, GAR ये लिखा हुआ है। तो सबसे पहले इन्होंने यहाँ पे क्या किया है, सबसे पहले उन्होंने देखिए 19 पर होता है, 19 पर 18 पर आगे मतलब 1 कम कर दिया है। यहाँ पर आई से आगे हैं जी पर, जी आई होता है 9 पर, जी होता है 7 पर 2 कम किया है। एल होता है 12, ये होता है 3 9 पर तो 3 कम किया है। फिर उन्होंने यहाँ पे 22 से 18 पर 4 कम किया। यहाँ पे उन्होंने ये देखिए ये होता है 5 पर, ये होता है 26 पर। और दोस्तों हम 5 को क्या लिख सकते हैं, बात समझिएगा। 5 को हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे 26 जोड़ लें तो यहाँ 5 कम किया है इन्होंने। और यहाँ पे देखिएगा यहाँ पे 18 से 12 पे आ गए, यहाँ पे इन्होंने 6 कम किया है। इस प्रकार से इन्होंने लॉजिक लगाया है, और वही काम हमें वाटर के लिए भी करना है। तो देखिएगा लिखा हुआ है WATER वाटर लिखा हुआ है। तो सबसे पहले आप लोग क्या करेंगे, यहाँ पर सबसे पहले 1 को कम करेंगे, 1 कम करेंगे लिख लीजिएगा। तो W से 1 कम करेंगे कितना बचेगा हमारा दोस्तों, V बचेगा ना यहाँ पर, तो V लिख लेंगे हम, ठीक है। फिर हमें 2 कम करना है तो 27 2 कम कीजिएगा, बचेंगे 25। 25 का दोस्तों मतलब कि हमारा हो जाएगा, बात समझने वाली है, वाई। अब हम देखेंगे ऑप्शन हमारा चेक कर लीजिए कौन सा ऑप्शन सही होता है। तो हमारा ऑप्शन नंबर B, C, D सब रंग होने, ऑप्शन नंबर ये हमारा बिल्कुल राइट आंसर होगा। तो हमारा ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल राइट हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है उसको भी समझ लेते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए आपके सामने स्क्रीन पर लिखा हुआ है कि एक विशिष्ट भाषा में विशिष्ट को लिखा जाता है OANPOE, ठीक है। और यहाँ पे DIGN डिजन को लिखा जाता है GCEZL। तो इसी प्रकार से यहाँ पे क्या लिखा हुआ है वो समझिएगा बात, कि जिंगल को किस प्रकार से लिखा जाएगा वो बात यहाँ पे हमें समझनी है बस, और हमारा सवाल सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। अब सबसे पहले हम क्या करते हैं वो लॉजिक देखिएगा। सबसे पहले हमें क्या लिखा है हम वो चेक कर लेते हैं। लिखा हुआ है कि RESIST, ये लिखा है सिस्ट, इसको लिखते हैं कि OANPOE, ये लिखा हुआ है। बात समझिएगा बात, ये होता है 18 पर, ये होता है 5 पर, ये होता है 19 पर, आई होता है 9 पर, ये होता है 19 पर, टी होता है 20 पर। बात करें ओ होता है 15 पर, ए होता है 1 पर, एन होता है 14 पर, पी होता है 16 पर, ओ होता है हमारा 15 पर, और ये होता है हमारा 5 पर। इतनी बात तो आप लोगों के समझ में आ गई होगी यहाँ पर। अब देखिए इन्होंने क्या लॉजिक लगाया, लॉजिक देखना है हमें। अगर हम देखिएगा यहाँ पर इसका डिवाइडेशन करते हैं 3 3 का, तो देखिएगा क्या लॉजिक बन रहा है, लॉजिक अच्छा समझ में आ जाएगा। अब देखिए 18 से इन्होंने 4 माइनस के 14 आ गया,
5 से माइनस का किया हमारा 4 तो 1 आ गया, 19 से 4 घटाया तो 15 आ गया। मतलब क्या 4 घटाया, यहाँ पर भी 4 घटाया, इससे भी 4 घटाया, ये भी 4 घटाया। अब वही काम हमें देखिए आगे जगह चेक कर लें, वो भी आगे चेक कीजिएगा, देखिएगा लिखा हुआ है कि DIGENE ये लिखा हुआ है। अगर हम इसके लिए बात करें तो इसमें भी देखिएगा, अगर इसके से हम 4 घटा लें तो क्या क्या आता है वो देखना है यहाँ पर। तो देखिएगा अगर हम इससे 4 घटा लेंगे, जी 7 से 4 घटाएंगे तो सी बचेगा हमारा, 9 से 4 घटाएंगे 5 बचेगा हमारा, ई बचेगा मतलब। और यहाँ पे देखिएगा ये लिखा हुआ है डी से हम 4 घटाएंगे तो क्या बचेगा हमारा, जी तो मतलब क्या हो जाएगा 26 लास्ट चल जाएगा। तो वही काम यहाँ पर भी चल रहा है। आगे हम बात करें तो लिखा हुआ है कि जी, बात समझिएगा, INGER ये लिखा हुआ है। तो सबसे पहले आप इसमें डिवाइडेशन कर लीजिएगा, 4 घटा लीजिएगा। तो देखिएगा यहाँ से जब हम 4 घटाएंगे तो क्या आ जाएगा, 14 से 4 जाएंगे तो क्या बचेगा हमारा 10, 10 का मतलब दोस्तों आ जाएगा जे। अब देखिए हमारा अगर ऑप्शन चेक करें तो पहले से हमारा आंसर मिला है, ये तो गलत हो गया हमारा, ये गलत हो गया, ये गलत हो गया। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो गया, तो उसका हमारा ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे अगर बात करें तो आगे हमारा क्वेश्चन लिखा हुआ है कि यदि किसी कोड में माइट का कोड जो लिखा हुआ है कि MIGHT, इसका कोड दोस्तों कितना लिखा हुआ है, KGEFR, ये कोड इसका लिखा हुआ है। बात समझिएगा बात आप लोग, यहाँ पर सवाल क्या समझ कह रहा है हमसे यहाँ पर, तो इसी भाषा में डेली का कोड क्या होगा, ये सवाल हमसे कह रहा है। हम सबसे पहले इसका कोडिंग कर लेते हैं। तो कोडिंग कर लीजिएगा, M होता है हमारा 13 पर, ठीक है, I होता है 9 पर हमारा होता है, G 7 पर होता है, H 8 पर होता है, और T हमारा 20 मतलब 20 पर होता है। पता है आप लोगों को इतना। आगे अगर बात करें नीचे की, इसकी कोडिंग कर लीजिएगा, K होता है 11 पर हमारा, G होता है 7 पर, और हमारा E होता है 5 पर, F होता है 6 पर, R होता है 18 पर। अब देखिएगा क्या डिफरेंस निकल रहा है यहाँ पर। यहाँ पर इन्होंने सभी से 2 घटा लिया, 13 से 2 घटाया 11 पर, 9 से 2 घटाया 7 पर, और 7 से 2 घटाया 5 पर, 8 से 2 घटाया 6, मतलब दोनों सभी में माइनस कर लिया है। वही काम हमें करना है इसके लिए, DIARY, इसके लिए भी सबसे पहले हम 2 घटाएंगे, ठीक है। तो 2 माइनस कर लीजिएगा बात आप लोग। देखिएगा डी कितने होता है, 4 पर होता है, 4 से 2 घटाएंगे 2 बचेगा, 2 का मतलब बी, ठीक है। 2 ऑप्शन हमारा पहला गलत हो गया, हमारा डी वाला गलत हो गया। 2 ऑप्शन बचे, इनको देखिएगा आगे। जी से जब हम 9 मतलब क्या है, यहाँ पर आई लिखा हुआ है, आई का मतलब 9, 9 का 9 से जब 2 घटाएंगे हम तो क्या बचेगा, जी बचेगा। अभी आपसे हमारा सही चल रहे हैं दोनों। आगे बात करें, ए होता है 27 मतलब या 1, जिससे हम जो 2 घटाएंगे कितना बचेगा, 25, 25 का मतलब दोस्तों हमारा क्या बचेगा, यहाँ पे बचेगा हमारा 22, ये तो बचेगा ना हमारा। अब जब ये बचेगा हमारा तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा हमारा, और ऑप्शन नंबर ये सी वाला जो गलत हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया है। अगर हाँ आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा है तो फटाफट से वीडियो को लाइक कीजिएगा। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा, ठीक है। आप देखिएगा आगे लगा जो क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर लिखा हुआ है उसको चेक कर लेते हैं। सवाल कह रहा है कि यदि दिल्ली का कोड जो है संकेत के तौर पर CCIDD लिखा जाता है तो उसी संकेत भाषा में बम्बई को कैसे लिखेंगे, हमारा ये सवाल कह रहा है। बात समझिएगा बात आप लोग, इसमें सवाल में क्या लॉजिक लगा है। लॉजिक में प्रॉब्लम इसमें होती है लॉजिक की, अगर हम लॉजिक को पता कर लें तो सवाल हमारा बहुत जल्दी सॉल्व हो जाता है, ठीक है। अब लिखा हुआ है कि DELHI, दिल्ली लिखा हुआ है, और इसका लिखा हुआ है CCIDD। इन्होंने देखिएगा यहाँ पे क्या लॉजिक लगाया है, हमें वो चेक करना है। डी होता है 4 पर, E 5 पर, L 12 पर, H 8 पर, I होता है 9 पर, ठीक है। C होता है 3 पर, C 3 पर, I 9 पर, D 4 और D 4 यहाँ पर। अब चेक करना है, यहाँ से D से C पर आया मतलब इन्होंने माइनस का 1 किया, ये 5 से 3 पर आया माइनस का यहाँ पे 2 किया, यहाँ पे देखिए 12 से 9 पर आया माइनस का 3 किया, 8 से 4 पर आया माइनस का 4 किया, और यहाँ पे माइनस का 5 किया, माइनस 1 2 3 4 5 किया। इसी प्रकार से इसको सवाल करेंगे, बॉम्बे को लिखेंगे तो लिख लीजिएगा बॉम्बे, BOMBAY। पहले आप लोग माइनस का 1 कर लीजिएगा। जब हम माइनस का यहाँ से 1 करेंगे तो हमारा B से 1 घटाएगा, क्या आ जाएगा हमारा A आ जाएगा, ठीक है, A आ जाएगा यहाँ पर। अब O से जब हम 2 घटाएंगे, O होता है 15, 15 पे 2 घटाएंगे 13 मतलब क्या आ जाएगा, M आ जाएगा। जब M आ जाएगा तो दोस्तों इस प्रकार से देखिएगा आपका ऑप्शन नंबर कौन सा मैच होता है वो हम चेक कर लेते हैं। हमारा ऑप्शन नंबर A बिल्कुल रॉन्ग हो रहा है, गलत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर C भी गलत हो जाएगा, D गलत हो जाएगा। क्या बचा, ऑप्शन नंबर B बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन तो देखिएगा क्वेश्चन कहता है कि एक भाषा में प्रोज को PPOQE लिखा जाता है तो लाइट को क्या लिखा जाएगा, ये हमारा सवाल कर रहा है। तो समझते हैं बात की। देखिएगा उन्होंने लिखा है यहाँ पर कि प्रोज को PROSE, प्रोज को उन्होंने क्या लिख दिया वो देख लीजिएगा, लिख दिया इन्होंने PPOQE लिख दिया है, ठीक है। बात समझिएगा बात यहाँ पर। तो हम देख लेते हैं यहाँ पे। देखिएगा सबसे पहले उन्होंने क्या किया, P कितने पे होता है, 16 पे होता है, R 18 पे होता है, O 15 पर होता है, S 19 पर, E 5 पर, ये तो पता है आपको। P होता है 16 पर, O 16 पर हमारा, P 16 पर, O 15 पर, Q दोस्तों 17 पर, ठीक है, और E 5 पर। अब देख लेते हैं सबसे पहले उन्होंने क्या किया। देखिएगा ये P था पहले तो इन्होंने P का ही रखा है, 16 का 16 ही। फिर देखिए R से इन्होंने क्या किया, 2 माइनस किया है तो P आ गया है, मतलब 2 माइनस करने पर ये P आ गया यहाँ से।
यहाँ देखिए 15 का सेम टू सेम रखा है, फिर यहाँ से देखिए 19 से 2 घटाया है तो 17 आ गया है, फिर इन्होंने सेम टू सेम, मतलब पहले सेम टू सेम फिर 2 घटाया, फिर सेम टू सेम फिर 2 घटाया, इस प्रकार से उन्होंने सीरीज को रखा है। अब देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है लाइट, लाइट को कैसे लिखेंगे तो समझिएगा बात, तो लिखा हुआ है LIGHT, तो सबसे पहले दोस्तों को सेम टू सेम रखिएगा तो एल का एल रहेगा, और देखिएगा यहाँ से 2 घटाएगा, पहले जब इससे 2 माइनस करेंगे तो कितना हमारा आ जाएगा वो देखिएगा, आई से 2 जाएगा तो हमारा कितना बचेगा, आई होता है 9 पर, 9 से 2 जाएगा 7, मतलब जी आ जाएगा यहाँ पर, और देखिएगा यहाँ से जी का सेम टू सेम जी रहेगा, ठीक है, और इससे 2 घटा लीजिएगा तो कितना 6 बचेगा, 6 का मतलब दोस्तों एफ, ठीक है, टी का सेम टू सेम टी रखिएगा। तो हमारा देखिए ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, हमारा ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन देखिएगा हमारा क्या कह रहा है, उसको भी देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किसी सांकेतिक भाषा में मंकी को जो लिखा जाता है, समझिएगा बात, क्या किया जा रहा है यहाँ पर कि मंकी MONKEY जो है मंकी, इसको लिखते हैं कि XDJMNEL ये लिखते हैं, ठीक है। तो सवाल में कह रहा है कि टाइगर को कैसे लिखेंगे, ठीक है, बात समझिएगा बात आप लोग कि यहाँ पे क्या बात कर रहा है। अब देखिए सबसे पहले बात करें, एम होता है 13 पर, ओ होता है दोस्तों हमारा 15 पर, पता है आप लोगों को, एन होता है 14 पर, के 11 पर, ई 5 पर, वाई होता है 25 पर, पता है, एक्स होता है 24 पर, ठीक है, डी हमारा होता है 4 पर, 10 पर होता है जे, 13 पर एम, एन होता है 14 पर, और एल होता है 12 पर, ये आपको पता है। अब उन्होंने क्या लॉजिक लगाया हमको देखते हैं। देखिए सबसे पहले उन्होंने 12 से 1 कम किया है, 13 से 1 कम किया है दोस्तों, क्या आ गया 12 आ गया यहाँ पर देखिएगा, फिर 15 से 1 कम किया 14 आ गया, 14 से कम किया 13 आ गया, 11 से कम किया 10 आ गया, 5 से कम किया 4 आ गया, 25 से कम किया 24 आ गया, मतलब 1 कम किया और पीछे से उन्होंने लिखा है, तो सेम टू सेम उसी प्रकार से हम इसको भी लिख देंगे। देखिएगा किस टाइप से लिखेंगे समझिएगा बात आप लोग, यहाँ पर हमें यहाँ पे क्या करना है वो देखिएगा। अब हम लिखेंगे, देखिएगा सबसे पहले टाइगर लिख लेंगे TIGER, तो सबसे पहले टी से 1 कम कीजिएगा, कितना बचेगा हमारा, टी होता है 20 पर, 19 बचा, 19 का मतलब उसमें क्या जाएगा हमारा ऐसा आ जाएगा, ऐसा जाएगा। इससे देखिएगा आई से 1 कम कीजिएगा तो दोस्तों हमारा क्या जाएगा, आई से 1 कम करेंगे तो कितना जाएगा, एच आ जाएगा, जी से 1 कम कर दिया कितना जाएगा, एफ आ जाएगा। आंसर नंबर चेक कर लीजिएगा कौन सा हमारा राइट आंसर हो रहा है, तो चेक कर लीजिएगा, देखिएगा दोस्तों FHS किस में लिखा हुआ है। अब देखिए पहले में तो लिखा नहीं तो गलत हो जाएगा हमारा पहला, और डी वाले में भी नहीं लिखा तो ये भी गलत हो जाएगा। अब देखिए बात करें, देखिएगा हमारा रह गया है ऑप्शन नंबर दूसरा और तीसरा, इसमें भी FHS लिखा हुआ है, इसमें भी FHS लिखा हुआ है। चलिए और चेक कर लेते हैं, जब यहाँ से ई से कम करेंगे डी बचेगा, दोनों में डी लिखा हुआ है, और जब हम आर से जब 1 कम करेंगे तो हमारा क्या बचेगा, हमारा बचेगा क्यू, तो क्यू हो जाएगा। तो इस प्रकार से हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, बी वाला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन हमारा क्या क्या है इसको भी देख लीजिएगा, और पहले अपने आप सवाल लगाने का प्रयास कीजिएगा वीडियो को स्टॉप करके। अगर आप सवाल लगाता है तो अच्छी बात है, इसको भी हमें बताइएगा आपने कितना स्कोर कर लिया है। देखिएगा अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है इसको भी देखिएगा। अगला क्वेश्चन कहता है कि यदि हाउस को जो लिखते हैं कि HOUSE हाउस लिखा हुआ है, इसको क्या लिखते हैं, इसको लिखते हैं यहाँ पर FQSUC, ये यहाँ पर लिखते हैं। इसका मतलब क्या है, इन्होंने यहाँ पे किस प्रकार से लिख दिया है। देखिए एच होता है हमारा 8 पर, ओ होता है 15 पर, यू होता है दोस्तों हमारा 21 पर, एस होता है 19 पर, यू होता है 5 पर, और देखिए एफ होता है हमारा 6 पर, क्यू 17 पर होता है, एस 19 पर होता है, यू होता है 21 पर, और सी होता है 3 पर। अब चेक कीजिएगा, सबसे पहले उन्होंने यहाँ पे 2 माइनस किया है, पहले में, दूसरे में 2 प्लस किया है, ये तो क्या है, फिर 2 माइनस किया यहाँ पर, फिर 2 प्लस किया है, फिर 2 माइनस किया, मतलब 2 माइनस करके 2 प्लस किया, इस प्रकार से किया है। इसी प्रकार से हम इसमें लगाएंगे, लॉजिक ये हमारा हो जाएगा। अब देखिएगा लिखना है चेयर के लिए CHAIR, ये तो है हमारा। तो सबसे पहले 2 माइनस करना है यहाँ पर, तो सबसे पहले आप लोग 2 माइनस कीजिएगा, सी से 2 हटाएंगे, क्या बचेगा हमारा, ए बचेगा, फिर 2 प्लस कर दीजिएगा, 8 2 10, 10 का मतलब जे हो जाएगा, फिर 2 माइनस कर दीजिएगा तो 25 बचेगा, 25 का मतलब वाई, क्योंकि इसको 27 लिख सकते हैं को हम इस प्रकार से। देखिएगा तो हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा सही होता है, आप लोग चेक कर सकते हैं इसमें। ऑप्शन नंबर देखिएगा हमारा डी वाला बिल्कुल राइट आंसर हो रहा है। कौन सा सही हो रहा है दोस्तों, डी वाला बिल्कुल राइट आंसर हो रहा है ना हमारा यहाँ पर। जब डी वाला राइट आंसर हो जाए तो हमारा कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, डी वाला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि देखिएगा इसमें 3 अच्छे मिल जाते हैं हमारे। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन हमारा क्या क्या है इसको देख लीजिएगा। लिखा हुआ है कि एक विशिष्ट भाषा में सैटर्न SATURN, सैटर्न को क्या लिखते हैं, ये लिखते हैं JVQ, ठीक है, XWW ये लिखते हैं। तो सवाल में क्या कह रहा है, और यूरेनस को लिखते हैं, यूरेनस को भी देखिए क्या लिखते हैं, URANUS, यूरेनस, इसको क्या लिखते हैं, ये लिखते हैं OYJEN, ठीक है, वाई, इतना लिखते हैं। तो कह रहा है कि जुपिटर, यहाँ पे जुपिटर को क्या लिखा जाएगा, ये सवाल हमारा कह रहा है, तो बात समझिएगा। तो देखिए सबसे पहले उन्होंने यहाँ पे क्या किया है वो चेक कर लेते हैं। इसके बाद देखिए इसको देखिएगा, सबसे पहले यहाँ पे देखिएगा एस हमारा कितने पे होता है वो बताना है आपको। एस हमारा होता है 19 पर, ठीक है, ए होता है 1 पर, टी होता है हमारा 20 पर, यू होता है हमारा 21 पर, आर होता है दोस्तों हमारा 18 पर, ठीक है, एन होता है 14 पर, पता है आप लोगों को। आगे अगर बात की जाए तो जे होता है हमारा 10 पर, जे कितने पर होता है, जे हमारा 10 पर होता है, वी होता है दोस्तों हमारा 22 पर, क्यू होता है 17 पर, एक्स होता है 24 पर,
ठीक है। डब्लू होता है 23 पर और ये डब्लू 23 पर, इतना समझ गए होंगे आप लोग। अब देखिएगा यहाँ पर क्या किया गया है, क्या लॉजिक उन्होंने यहाँ पर लगाया है, वो चेक करते हैं हम। अगर देखिएगा दोस्तों यहाँ से देखा जाए तो इन्होंने क्या यहाँ पर लॉजिक लगाया है वो आप लोग समझिएगा बात, और सवाल हमारा फटाफट से सॉल्व भी हो जाएगा। तो देखते हैं यहाँ पर सबसे पहले अगर हम देखें यहाँ से स्टार्ट करें यस से और डब्लू को देखिएगा तो यहाँ पर देखिए 19 में इन्होंने क्या किया, 4 जोड़ दिया है। 19 में 4 जोड़ देंगे तो कितना दोस्तों हमारा हो जाएगा, तो हमारा 23 हो जाएगा। फिर यहाँ पे एक का मतलब उसको 27 भी लिख सकते हैं हम एक को, तो 27 में 4 घटा दिया है तो 23 आ गया। फिर देखिए 3 में इन्होंने 4 जोड़ दिया 24 हो गया, फिर 4 घटा दिया, मतलब क्या पहले 4 जोड़ा है फिर 4 घटाया, इस प्रकार से क्या है। अब देखते हैं इसमें चेक कर लेते हैं कि यहाँ पे देखिए 21 है ये और हमारा एक ने 25 पर है, मतलब क्या है इसने वही लाइन लगाया कि 4 जोड़ दिया है। ये 18 पर है और ये दोस्तों हमारा कितना 14 पर है, इसमें मतलब क्या किया 4 घटा दिया है, मतलब 4 जोड़ा 4 घटाया, वही लॉजिक इससे भी लगा दें। तो इसी प्रकार से इसके लिए लॉजिक क्या लगा लेंगे हम, ये लिखा है JUITER, ये लिखा हुआ है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है दोस्तों, 4 जोड़ना है ना, 4 को ऐड करना है। तो सबसे पहले इसको हम 4 को ऐड कर लीजिएगा। तब जब हम 4 को ऐड करेंगे तो देखिएगा क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पर, जे में 4 ऐड कीजिएगा तो जे होता है 10 पर, 10 में 4 14, 14 का मतलब उसमें क्या हो जाएगा एन हो जाएगा हमारा, एन हो जाएगा ना। अब ठीक है, इतनी बात समझ आ गई होगी। चलिए इसमें से 4 जोड़ दिया, इसमें से 4 आप घटा लीजिएगा तो U21 से जब 4 घटाएंगे तो हमारा कितना बचेगा आपको है वो बताना है। 21 से 4 जाएंगे 17 बचेगा तो हो जाएगा हमारा क्यू यहाँ पर। ठीक है, आगे देखिएगा 9 लिखा हुआ है, 9 में 4 जोड़ेंगे 13 हो जाएगा, 13 का मतलब उसमें क्या हो जाएगा हमारा, 13 का मतलब हमारा एम हो जाएगा यहाँ पर। इसमें से 4 घटा लीजिएगा कितना हो जाएगा 16 बचेगा, पी हो जाएगा। ठीक है, 4 जोड़ लीजिएगा 9 हो जाएगा, 9 का मतलब आई, और 4 इसमें घटा लीजिएगा तो 14 हो जाएगा मतलब एन, तो आ जाएगा हमारा NIPMQN। यहाँ रखिएगा कितना आ जाएगा NIPMQN, ये आ जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा आ जाएगा, ऑप्शन आपको आगे मिलेगा NIPQMQN, ये ध्यान रखिएगा इतना। तो देखते हैं यहाँ पे देखिएगा लिखा हुआ है हमारा, ये देखिए लिखा हुआ है कि NIPMQN, आपका ऑप्शन नंबर दोस्तों कौन सा लिखा हुआ है, ए वाला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा है तो फटाफट से वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है उसको भी देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए लिखा हुआ है कि, तो देखिएगा क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है कि एक विशिष्ट भाषा में रीजन को लिखा जाता है RKWWINX, पोलिट्री को लिखा जाता है CNXHYKT लिखा जाता है। तो नंबर्स को किस प्रकार से लिखेंगे, ये सवाल कह रहा है। देखिए लगाते हैं सबसे पहले इसको कैसे लगाएंगे, तो पहले लॉजिक चेक कर लेते हैं। लिखा हुआ है TREASON, इसको क्या लिखा जाता है वो चीज़ चेक करनी है। लिखा जाता है RKWWINX, ये लिखा जाता है। देखिए टी होता है 20 पर, आर होता है 18 पर, ई होता है 5 पर। ठीक है, पता है आप लोगों को, एक होता है N 19 पर और ओ होता है 15 पर, N होता है 14 पर, तो पता हो गया। आर होता है 18 पर, के होता है 11 पर, डब्ल्यू होता है 23 पर। ठीक है, 23, आई होता है 9 पर, एन होता है 14 पर, एक्स होता है 24 पर। अब हमें चेक करना है, अगर स्टार्टिंग से देखिएगा लास्ट वाले में तो उन्होंने क्या किया, यहाँ पर 20 से 24 पर आया, मतलब प्लस का 4 किया है। फिर देखिए 18 से 14 पर आया, इसका मतलब क्या है माइनस का 4 किया है यहाँ पर दूसरे में। पहले प्लस का 4 फिर माइनस का 4, फिर यहाँ पे देखिए 5 से 9 पर आया, मतलब फिर प्लस का 4, मतलब इन्होंने लॉजिक लगाया है प्लस का 4 से माइनस का, फिर पहले प्लस का 4 जोड़ दिया, फिर माइनस 4 कर दिया, फिर प्लस 4 कर दिया, फिर माइनस 4, इसी प्रकार से चलते रहे। अब देखते हैं आगे हमें लिखना है नंबर के लिए, तो NUMBER कैसे लिखेंगे। सबसे पहले हम प्लस का 4 करना है, 14 पे 4 जोड़िए 18 हो जाएगा, 18 मतलब आर, फिर 4 कम कीजिएगा, 21 से 4 घटाएंगे कितना बचेगा दोस्तों हमारा 17, 17 मतलब क्यों। फिर 4 एम में 4 जोड़ दीजिएगा, पहले 4 हमने क्या किया जोड़ दिया है 4, फिर 4 घटा दिया है, फिर 4 जोड़ देंगे, फिर 4 घटा देंगे, फिर 4 जोड़ देंगे, इतना काम करना है हमें, 4 घटा देंगे, इतना काम कर लेना है, बस हमारा आंसर भी आ जाएगा। आप देखिए 4 जोड़ेंगे 13 और 4 17 मतलब क्यू, फिर घटाएंगे 4 तो बी मतलब होता है 2, मतलब 28 से 4 घटाएंगे तो कितना बचेगा हमारा 24 मतलब यक्स। इसमें देखिए 4 जोड़ लीजिएगा तो 9 मतलब आई, उसमें 4 जो घटा दीजिएगा 18 में से 4 जाएंगे कितने बचेंगे 14 मतलब एन। तो इस प्रकार से NIXQQR हमारा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर लिखा हुआ है कि एक विशिष्ट भाषा में अपडेट को FIWCRY लिखा जाता है। तो देखिए ग्रीड्स को लिखा जाता है GTIQRY। तो यहाँ पे कह रहे हैं VLENDY को क्या लिखा जाएगा, ये हमसे पूछ रहा है। अब देखिए इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे हमें चेक करना है यहाँ पर। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, लिखेंगे यहाँ पर देखिएगा अपडेट UPDATE। ठीक है, लिखा हुआ है। अब यहाँ से इसको हम लिखना है FRWCRY। ठीक है, अब देखते हैं ये कैसे आया है, हमें वो चीज़ यहाँ पे चेक करना है। ई होता है हमारा 21 पर, पी 16 पर, डी 4 पर, ए 1 पर होता है, टी 20 पर, ई 5 पर, इतना होता है। एफ 6 पर होता है दोस्तों हमारा, आर 18 पर, डब्ल्यू होता है 23 पर, हमारा सी 3 पर, आर 18 पर, और हमारा वाई होता है 25 पर। ठीक है, इतनी बात तो आप लोगों को समझ में आ गई होगी।
अब देखते हैं हमें यहाँ पे क्या करना है, हम वो चीज़ यहाँ पे चेक कर लेते हैं। ठीक है, देखते हैं यहाँ पर सबसे पहले उन्होंने यहाँ पे क्या किया है। अगर देखिएगा इसके हम दो पार्टीशन करें, दो भाग कर दें, तो ये देख लीजिएगा आप लोग इतना कि यहाँ से डी लिखा हुआ है, यहाँ पे इन्होंने प्लस का 2 किया है, नीचे भी प्लस का 2 किया, 16 तो 18, 21 से 23, मतलब प्लस का 2 कर दिया है। वही काम यहाँ पर भी, अब देखिए इधर क्या किया है, इन्होंने प्लस का 2 कर दिया है, और यहाँ पे 5 से 3 आ गया, मतलब माइनस का 2 किया है। यहाँ से 1 को लिख सकते हैं हम 27, तो इन्होंने यहाँ पर भी माइनस का 2 किया, 18 से 20 से 18 पे यहाँ माइनस का 2, मतलब इस वाले में इन्होंने सभी में प्लस का 2 कर दिया है, इस वाले में माइनस का 2 कर दिया है। वही काम हमें इसके लिए भी करना है। अब देखिएगा क्या करेंगे, लिखा हुआ है कि BLENDY, तो 3 लाइनों कर लेते हैं इसके इधर साइड से, इस प्रकार से, इस साइड से इसको भी। देखिए सबसे पहले हमें क्या करना है, 2 जोड़ना है, तो देखिए 5 में तो जो जोड़ेंगे 7 हो जाएगा, 7 का मतलब G। ठीक है, L में 2 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 12 पे होता है L, 14 मतलब N, और 2 में 2 जोड़ेंगे हो जाएगा 4, 4 का मतलब D। अब आप ऑप्शन चेक कर सकते हैं कौन सा ऑप्शन आ रहा है, हमारा ऑप्शन नंबर D बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि मैं इतने मिल मैच कर रहा है तो हमारा ऑप्शन नंबर D हो जाएगा। अब देखिएगा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, उसको भी देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए आपके सामने स्क्रीन पर लिखा हुआ है, तो देखिएगा क्वेश्चन कह रहा है कि देखिए सांकेतिक भाषा में फेवर को EUCRTV लिखा जाता है, तब फोस्टर को उसी भाषा में कैसे लिखा जाएगा। देखिए पहले लॉजिक देखते हैं, इसका क्या लॉजिक लगेगा। लिखा हुआ है FAVOUR, ये तो लिखा हुआ है, इसको क्या लिखा जाता है, इसको लिखा जाता है ECURTV, ये लिखा जाता है। बात समझिएगा, यहाँ पर F होता है 6 पर, A होता है 1 पर, V होता है हमारा 22 पर, O होता है हमारा 15 पर, U कितने पर होता है 21 पर, और हमारा R कितने पर होता है, R होता है 18 पर। ठीक है, लिख गया है इतना। E होता है 5 पर, C होता है 3 पर, U होता है 21 पर, R होता है 18 पर, T होता है 20 पर, और ये होता है 22 मतलब 22 पर B। ठीक है, अब देखते हैं उन्होंने क्या किया है। सबसे पहले 6 से 5 पर है, इसका मतलब उन्होंने यहाँ पर माइनस का 1 किया है, 1 से 3 पर है मतलब प्लस का 2 किया है, माइनस का 1 प्लस का 2, 22 से 21 पर है मतलब माइनस का 1 किया है, 18 से ये 15 से 18 पर है मतलब प्लस का 3 किया है। ये तो क्या है यहाँ पर। अब देखिएगा यहाँ से इन्होंने क्या 21 से फिर कितने पे आ गए, 20 पर मतलब माइनस का 1 कर दिया, फिर देखिए 18 से 22 पर आ गए मतलब प्लस का 4 कर दिया। इतना काम इन्होंने यहाँ पे किया है। जो लॉजिक इन्होंने यहाँ पर लगाया है वही लॉजिक आगे भी लगा लेंगे हम। ठीक, माइनस का 1 प्लस का 2, फिर माइनस का 1 किया है, फिर प्लस का 3 किया, इस प्रकार से। ठीक है, अब देखिए क्या लिखते हैं, लिखा हुआ है कि FOSTER, ये तो है। सबसे पहले हमें क्या करना है, माइनस का 1 करना है, माइनस से 6 में से जब ये घटाएंगे कितना बचेगा दोस्तों, 5, 5 का मतलब E। फिर हमें देखिए क्या करना है, 2 जोड़ लेना, यहाँ पे क्या करना है, यहाँ से सबसे पहले इन्होंने क्या माइनस का 1 किया है, फिर इन्होंने प्लस का 2 कर लिया, 2 जोड़ा है। देखिए आप 15 में 2 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 17, 17 का मतलब Q। अब इतने से हम सवाल को चेक कर सकते हैं कि हमारा आंसर कौन सा राइट हो जाएगा, चाहे एक माइनस कर लीजिएगा, एक 19 से एक जाएगा 18 मतलब R। अब देखते हैं ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा, देखिए पहला गलत हो जाएगा, C वाला गलत हो जाएगा, और देखिए ये D वाला भी गलत हो जाएगा हमारा, मतलब ऑप्शन नंबर B बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन देखिएगा आपके सामने लिखा हुआ है, कह रहा है कि अगर यहाँ पर इन्होंने क्या किया है कि WZB इसको लिख दिया है DAY, तो कह रहा है मंडे का कोड क्या होगा, ये सवाल हमसे कह रहा है। इसको आप कैसे सॉल्व करेंगे हमें वो चीज़ यहाँ पर चेक करनी है। ठीक है, देखिएगा W होता है दोस्तों हमारा 23 पर, पता है आप लोगों को। Z होता है हमारा 26 पर, और B होता है हमारा 2 पर। ठीक, D होता है हमारा 4 पर, ये 1 पर, और Y होता है 25 पर। अगर हम चेक करें यहाँ पर देखिएगा 23 4 कितना हुआ 27, 26 है कितना हुआ 27, 25 तो कितना हुआ 27, मतलब क्या है योग 27 मतलब विपरीत अक्षर है यहाँ पर। तो वही काम है यहाँ पर भी करना है। लिखेंगे मंडे के लिए MONDAY, ये तो करना है। M होता है 13 पर, O होता है 15 पर। ठीक है, तो समझिएगा बात। O कितने पर होता है 15 पर, N होता है 14 पर, D होता है हमारा 4 पर, A होता है 1 पर, Y होता है 25 पर। अब देखिएगा 13 लिखा हुआ है, और तो कितना हो जाए दोस्तों, यहाँ पे हो जाए 27, कितना जोड़ना पड़ेगा, 13 में 14 जोड़ना पड़ेगा, 14 का मतलब है दोस्तों हमारा N। अब देखिएगा हमारा ऑप्शन नंबर B गलत हो गया है, D गलत हो गया है। हमारे ऑप्शन कितने बचे, ऑप्शन बचे हमारे 2, पहला बचा और C वाला बचा। ठीक है, अब देखिएगा इसमें भी कितने जोड़े, 12 जोड़े, 12 जोड़ेंगे तभी तो 27 होगा, तो L। तो दोस्तों इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि हमारा ऑप्शन नंबर A राइट हो जाएगा और C वाला गलत हो जाएगा, A आंसर नंबर राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला हमारा क्या क्या है उसको भी देख लेते हैं। अगला लिखा हुआ है कि यदि केट तथा वोट को क्रमशः XZG ये लिखा जाता है, इस प्रकार से लिखा जाता है। देखिए उन्होंने कहा है कि केट जो है, केट को क्या लिखते हैं, केट को लिखते हैं XZG। ठीक है, और देखिए ये लिखते हैं वोट, BOAT, वोट को क्या लिखते हैं समझ लीजिएगा, ये लिखते हैं YLZG। तो EGGA को क्या लिखेंगे ये पूछ रहा है। अब 3 पर ये होता है, 1 पर ये होता है, 20 पर ये होता है, X होता है 24 पर, Z होता है 26 पर, G होता है 7 पर। अब देख चेक कीजिएगा, देखिए 24 और 3 27, 26 और 1 27, 20 और 27, मतलब क्या विपरीत कोडिंग की गई यहाँ पर, विपरीत अक्षर है। अब देखिए ये होता है 2 पर, ये होता है 25 पर, 25 2 कितना हुआ 27,
ये होता है 15 पर, ये होता है 12 पर। 15 12 कितना हुआ 27, 1 पर, ये 26 पर कितना हुआ 27, 20 पर, 7 पर कितना हुआ 27। मतलब क्या है विपरीत अक्षरों की कोडिंग की गई, तो वही काम हम यहाँ पर भी करेंगे। लिखा हुआ है EGG, यही तो लिखा हुआ है। ये होता है दोस्तों 5 पर, जी होता है 7 पर, ये 7 पर। तो देखिएगा हमें क्या करना है, विपरीत कोडिंग करनी है। मतलब क्या है 27 में से 5 घटाएं कितना बचेगा 22, 22 पाँच 27 होता है, तो वी मतलब 22 पर वी स्टार्टिंग हो जाएगा। हमारा ऑप्शन नंबर बी और डी गलत हो जाएगा। दो ऑप्शन बचे हैं हमारे। आगे देखिएगा यहाँ पर लिखा हुआ है 7 में कितने जोड़े, 20 जोड़े तभी 27 होगा, मतलब टी, और यहाँ पर भी टी। मतलब क्या है हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा, सी वाला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगर वीडियो आप लोग को अच्छा लग रहा है तो फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, उसको भी देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा लिखा हुआ है कि यदि किसी कोड भाषा में कम 8 वंश को लिखा जाता है XLNV, हमें यहाँ पे चेक करना है क्या लिखा जाता है। कि इन्होंने लिख दिया है वो चीज़, यहाँ पे हम चेक कर लेते हैं, बस हमारा सवाल लग जाएगा। लेकिन इन्होंने लिखा है कि कम, चलिए यहाँ पे लिख लेते हैं COME, कम 8 वंश, ONCE, ये लिख दिया है। समझिएगा बात, इन्होंने लिख दिया है कम 8 वंश। इसको क्या लिख दिया है इन्होंने, इसको लिख दिया है कि XLNV, ठीक है, ZGLMXV, ये लिख दिया है। इसका मतलब क्या, देखिए सी हमारा होता है 3 पर, ओ होता है 15 पर, एम होता है 13 पर, ई होता है 5 पर, ए 1 पर, 20 पर, ओ होता है 15 पर, एन होता है 14 पर, सी होता है 3 पर, ई होता है 5 पर। पता है आपको, एक्स होता है 24 पर, एल होता है 12 पर, एन होता है 14 पर, वी होता है 22 पर, ठीक है, जेड होता है हमारा 26 पर, 20 पर होता है हमारा, तो 7 पर होता है दोस्तों हमारा जी। देखिए समझिएगा 7 पर जी। एल हमारा लिखा हुआ है, एल होता है 12 पर, ठीक है, एम होता है हमारा 13 पर, एक्स होता है हमारा 24 पर, बात समझिएगा, वी होता है 22 पर। अब जो समझिएगा इसमें क्या किया इन्होंने, विपरीत कोडिंग यहाँ पर भी की है 3, और अगर 24 को जोड़े कितना हो जाएगा 27, 15 12 को जोड़े कितना हो जाएगा 27, ठीक है, 13 14 को जोड़े कितना हो जाएगा 27, 22 5 को जोड़े कितना हो जाएगा 27, यहाँ पर 1 और 26 को जोड़े कितना हो जाएगा 27, 20 7 को जोड़े कितना हो जाएगा 27। मतलब क्या विपरीत अक्षरों की कोडिंग की गई है, वही काम हमें वहाँ पर भी करना है। अब देखिए लिखा हुआ है ओके का कोड क्या हो जाएगा, ओ होता है 15 पर, क्या होता है 11 पर, 15 में कितने जोड़ेंगे 17 हो जाए, 15 मतलब 12 जोड़े, 12 मतलब एल। अब देखिए ऑप्शन नंबर सी गलत हो जाएगा, डी गलत हो जाएगा, दो बचे हैं। इसमें देखिए कितने जोड़े 27 हो जाए, हमें यहाँ पे ये चेक करना है। तो 11 में हम कितने जोड़ लें कि ये 27 हो जाए। पता है हम लोग को 11 में हम 16 जोड़ लेंगे तो ये 27 हो जाएगा। 16 का मतलब पी, तो LP मतलब इसका हमारा ऑप्शन नंबर जो होगा वो बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन देखिएगा आपके सामने स्क्रीन पर लिखा हुआ है कि यदि किसी सांकेतिक भाषा में ब्रेन को लिखा जाता है MRZIY लिखा जाता है, तो राइट को उसी भाषा में कैसे लिखा जाएगा, ये सवाल हमारा कह रहा है। चेक करते हैं, लिखा हुआ है कि BRAIN, जो ब्रेन लिखा हुआ है इसको क्या लिखते हैं, MRZI बाई लिखते हैं, ठीक है। तो राइट को किस आगे लिखेंगे, पहले हम चेक कर लेते हैं। इन्होंने क्या किया, ये 2 पर होता है 18 पर, ये होता है 1 पर, ये 9 पर, ये 14 पर, ठीक है, ये हमारा होता है 13 पर, ये होता है 18 पर, ये होता है 26 पर, ये होता है 9 पर, ये होता है 25 पर। अब देखते हैं उन्होंने क्या किया है यहाँ पर, बस हमें वो चेक करना है। अगर देखिएगा दोस्तों यहाँ पर 2 और ये 25 को मिलाने कितना हो जाएगा 27, रिपीट कोडिंग है यहाँ पर। 18 9 को मिलाने कितना हो जाएगा 27, समझिएगा बात। अगर 18 9 को मिला 27, 1 26 को 27, 9 18 को 27, 14 13 को 27, विपरीत दिशा कोडिंग की गई है यहाँ पर। वही काम हमें करना है राइट के लिए। अब हम राइट के लिए क्या करेंगे, देखिएगा यहाँ पर कि RI, बात समझिएगा, RIGHT लिखा हुआ है। तो देखिएगा R होता है 18 पर, 9 पर होता है, G 7 8, H 20 पर। तो हमें क्या करना है वो चीज़ यहाँ पे चेक करनी है। तो इसमें देखिएगा हमें सभी में क्या करना है, विपरीत चलना है हमें यहाँ से, इसी प्रकार से चलना है। देखिएगा विपरीत से, आप देखिए किस प्रकार से चलेंगे हम। तो अगर इसमें दोस्तों हम 7 जोड़ दें तो 27 हो जाएगा हमारा टोटल पीछे से यहाँ पे। तो देखिए 7 के लिए जी आ जाएगा। इसमें कितने जोड़ दें हम, यहाँ पर अगर हम 19 जोड़ दें तो हमारा क्या हो जाएगा एस, तभी तो 27 हो जाएगा। यहाँ पर 20 जोड़ दें तो टी, ठीक है। यहाँ पर कितना जोड़ दें, 9 लिखा हुआ है, 18 जोड़ दें, 18 का मतलब आर, ठीक है, और यहाँ पर 18 9 मतलब आई। तो इस प्रकार दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, GSTRI। ऑप्शन नंबर ये हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला हमारा क्वेश्चन लिखा हुआ है, चेक करते हैं इसको। क्वेश्चन हमारा कह रहा है, तो देखिएगा यहाँ पर इन्होंने ये SOUP जो सूप लिखा हुआ है इसको क्या लिखा है वो चेक कर लेते हैं। इन्होंने लिखा है कि QVMRSXN, ये लिखा हुआ है, ठीक है। तो उन्हें किस प्रकार से लॉजिक लगाया वो चेक कर लेते हैं। यस होता है दोस्तों हमारा 19 पर, ओ होता है 15 पर, ई होता है 21 पर, पी होता है 16 पर, ठीक है, क्यू होता है 17 पर, वी होता है 22 पर, एम होता है हमारा 13 पर, आर होता है 18 पर, एस होता है 19 पर, एक्स होता है दोस्तों हमारा 24 पर, एन होता है हमारा 14 पर, एस होता है दोस्तों हमारा 19 पर, ठीक है। हमें यहाँ पे चेक करना है, तो इस प्रकार से इसको हम चेक कर देते हैं, दो के लिए मिला लेते हैं इसको, ठीक है। अब देखिए क्या किया इन्होंने, यहाँ पे देखिए 19 से 17 पर है मतलब माइनस का 2 किया है, और 19 से 22 पर है मतलब प्लस का 3 किया है। ये तो काम किया पहले में। दूसरे में चेक करते हैं तो 15 से 13 पे मतलब माइनस का 2 किया है, 15 से 18 पे मतलब प्लस का 3 किया है। फिर 21 से
कितने पे आया यहाँ पे 19 पर, मतलब माइनस का 2 किया है, और यहाँ पे 21 से आया 24 पे प्लस का 3 किया है। ठीक है, फिर ये देखिए 16 से आया 14 पर, मतलब क्या है यहाँ पर माइनस का 2 किया है, और 16 से आया 19 पे प्लस का 3 किया है। ये इन्होंने लॉजिक लगाया, यही लॉजिक हम इससे आगे लगा देंगे। तो देखिएगा क्या हो जाएगा, हमारा लिखा हुआ है MOST लिखा हुआ है। तो इसके देखिए दो पहले कर लेते, 2 भाग यहाँ पे लिख लेते हैं। सबसे पहले उन्होंने क्या किया, माइनस का 2 किया है, तो यम से मतलब यम होता है 13 पर, 13 से 2 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 11 बचेगा, 11 का मतलब के बचेगा हमारा। ठीक है, यहाँ लिखा हुआ है 13, यहाँ पे हम 3 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 13 3 16, 16 का मतलब पी, के पी से स्टार्टिंग हो रही है, मतलब हमारा डी वाला ऑप्शन तो गलत हो जाएगा, पहले ही चेक कर लीजिएगा। हमारे ऑप्शन बचे हैं 3, इनको आगे देखिए हम चेक कर लेते हैं। ठीक है, अब देखिएगा आपका यहाँ पर लिखा हुआ है कि ओ कितने पे होता है, 15 पर होता है। इसमें देखिएगा पहले 2 माइनस कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 13, 13 का मतलब क्या हो जाएगा हमारा M। इसमें देखिएगा जब 2 माइनस कर दिया, फिर यहाँ पे प्लस का 3 करेंगे हो जाएगा 18, 18 का मतलब दोस्तों 8। ठीक है, तो इसका मतलब देखिएगा आ गया है हमारा। तो दोस्तों यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर जो है वो ए भी गलत हो गया है, हमारा ऑप्शन बचा है बी और सी। इसको देखिए कैसे चेक करेंगे, पहले यहाँ से 2 घटाएंगे तो क्या बचेगा दोस्तों, 19 से 2 जाएगा, क्यू बचेगा हमारा 17 बचेगा मतलब क्यू, और यहाँ पे देखिएगा जब 3 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 19 और 3 हो जाएगा 22, 22 का मतलब दोस्तों यहाँ पर वी। ठीक है, बात समझने वाली है यहाँ पर। तो इतना हमारा आ गया है। अब हम यहाँ पे चेक कर लेते हैं, चलिए हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो रहा है। तो देखिएगा ऑप्शन नंबर हमारा लिखा हुआ है यहाँ पर, वो हम यहाँ पे सिर्फ चेक कर लेना है। देखिएगा पहला अगर हम चेक करें तो हो जाए, पहला तो गलत हो चुका है, तो हमारा सिर्फ बी और सी बचा था। तो बी सी में देख लेते हैं, लिखा हुआ है KPMRQV लिखा हुआ है, मतलब इसका नंबर ऑप्शन नंबर हमारा बी गलत हो रहा है, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिएगा अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, इसको भी देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपका लिखा हुआ है कि यदि, तो देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि READ जो लिखा हुआ है उसको क्या लिखते हैं, इसको लिखते हैं SUFH। ठीक है, BDEG ये लिखते हैं। तो सवाल में कह रहा है तो स्टार को क्या कोड क्या होगा, ये हमसे कह रहा है, तो पहले चेक कर लेते हैं इन्होंने क्या कोड किया है। पहले दो के लिए कर लीजिएगा यहाँ पर तो बेहतर रहेगा, यही लॉजिक लगता है इसमें। अब देखिए आ होता है 18 पर, ई होता है 5 पर, ठीक है, ए होता है 1 पर, डी होता है 4 पर, S 19 पर, यू होता है 21 पर, F 6 पर, H 8 पर, ठीक है, बी होता है 2 पर, डी 4 पर होता है। और हमारा देखिएगा यहाँ पर बात करें अगर हम, तो ये जो लिखा हुआ है 5 पर होता है, ई जी होता है 7 पर। अब चेक करना है मेरे क्या किया है, 18 में इन्होंने क्या किया है 19 आया 1 जोड़ दिया है, इधर क्या किया 18 में 21 आया 3 जोड़ दिया है, पहले में 1 फिर 3। इसी प्रकार देखिए 5 से 6 पर 1 जोड़ा है, 5 से 8 पर 3 जोड़ा है, 1 3 इसमें जोड़ा है, 1 इसमें भी जोड़ा है और 3 इसमें भी जोड़ा है, मतलब वही काम किया है, पहले 1 जोड़ा है फिर यहाँ पर उन्होंने 3 जोड़ दिया है, सभी के लिए वही काम किया है। तो देखिए इसको कैसे सॉल्व कर लेते हैं, देखिएगा लिखा हुआ है STAR। ठीक है, ये लिखा हुआ है। सबसे पहले आप 1 जोड़िएगा, 1 जोड़ेंगे 19 हो जाएगा 20 हो जाएगा, 20 का मतलब टी, 3 जोड़ दीजिएगा 22 हो जाएगा, 22 का मतलब वी। अब देखिए ऑप्शन नंबर हमारा, ऑप्शन नंबर जो हमारा है वो कौन कौन सा सही हो रहा है हमें वो यहाँ पे चेक कर लेना है। अब देखिए हमारा ऑप्शन नंबर जो बी है वो तो गलत हो जाएगा क्योंकि इसमें यू लिखा हुआ है, यहाँ पर होना नहीं है, और हमारा अभी ऑप्शन नंबर ABCD चल रहा है। ठीक है, फिर हमें यहाँ पे 1 जोड़ना है, तो 21 का मतलब दोस्तों क्या हो जाएगा यू। फिर यहाँ पर हमें क्या करना 3 जोड़ना है, 3 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा 20 3 23, 23 का मतलब W, यही तो हमारा हो जाएगा। आगे की बात करें तो 1 जोड़िएगा तो 1 कितना हो जाएगा 2 मतलब बी, फिर 3 जोड़ लीजिएगा तो हो जाएगा 4 का मतलब डी, फिर दोस्तों 1 जोड़ लीजिएगा 18 1 19 का मतलब क्या हो जाएगा एस, फिर 3 जोड़ लीजिएगा तो 18 3 21 का मतलब यू। चेक कीजिएगा ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा राइट हो जाए। ऑप्शन नंबर दोस्तों हमारा राइट हो रहा है ए वाला, ए ऑप्शन नंबर बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर अगले पर क्या कह रहा है उसको देख लेते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर लिखा हुआ है कि अगर सांकेतिक भाषा में बिफोर का शब्द जो हो, शब्द कोड हो GUW हो, तो उसी प्रकार में DAN से डांसर का क्या होगा, ये हमसे सवाल कह रहा है। अब आप लोग इसको कैसे सॉल्व करेंगे हमें बोलोगे, यहाँ पर हमें चेक कर लेना है। ठीक है, बस इतना हमें यहाँ पे चेक करना है। लिखा हुआ है कि बिफोर BEFORE, ठीक है लिखा हुआ है, इसको क्या लिखते हैं GUW ये लिखते हैं। बी होता है 2 पर, ई होता है हमारा 5 पर, एफ होता है 6 पर, ओ होता है 15 पर, आर होता है 18 पर, ई होता है हमारा 5 पर। ठीक है, आपको इतनी बात मालूम है। जी होता है दोस्तों हमारा 7 पर, ई होता है 21 पर, डब्ल्यू पर होता है 23। अब चेक कीजिएगा यहाँ पर। ठीक है, हमें यहाँ पर सिर्फ चेक कर लेना है। अब अगर हम यहाँ पर चेक करें तो देखें तो 5 2 कितना होता है दोस्तों 7 लिखा हुआ है, 15 6 कितना होता है 21 लिखा हुआ है, 18 5 कितना होता है 23 लिखा हुआ है। बस इसी प्रकार से इसको लगा देना है। लिखा हुआ है कि DANCER ये लिखा हुआ है। तो 2 अक्षर को जोड़कर एक लिख देते हैं इसका अक्षर, फिर 2 को जोड़ लेंगे फिर लिख देंगे, फिर 2 को जोड़ लेंगे लिख देंगे। इतना काम करना है यहाँ पर। डी कितने पे होता है 4 पर, ही होता है 1 पर, 4 1 5 5 का मतलब क्या हुआ हमारा ही। ठीक है, एन होता है 14 पर और सी होता है दोस्तों हमारा कितने पे होता है, सी होता है 3 पर, 14 3 17 क्यू
ई होता है 5 पे, आर होता है 18, 5 23। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर दोस्तों कौन सा हो जाएगा, डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है उसको भी देख लेते हैं। अब देखिए आपके सामने अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है, उसको चेक कीजिएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि गिव को अगर वी या ई जी के रूप में लिखा जाता है, ओवल को अगर ई वी आर लिखा जाता है, तो इस पर डिस्क को क्या लिखा जाएगा, ये हमारा सवाल कह रहा है। ठीक है, हमें यहाँ पर इसको चेक कर लेना है। ठीक है, तो देखते हैं यहाँ पर हम क्या करेंगे। लिखा हुआ है कि जी आई वी ई गिव लिखा हुआ है, इसको क्या लिखते हैं, इसको लिखते हैं वी आई, ठीक है, ई जी, ये लिखते हैं। इसका मतलब क्या है, इन्होंने यहाँ पे क्या किया है वो देखिएगा। इन्होंने सबसे पहले क्या है कि जी को उठाकर सबसे पीछे रख दिया है। ये काम क्या है कि जी को उठाकर कहाँ रख दिया, सबसे पीछे रख दिया जी को। और इन्होंने फिर इसके पास में क्या रखा है, लास्ट वाले को उठा के ए को रख लिया है। ठीक है, फिर बी को उठा के सबसे आगे रख दिया है और ए को बस था रखा है। ये किया है इन्होंने यहाँ पर। अब वही का हमें करना है यहाँ पर। ओवल को क्या लिखा है वो भी चेक कर लेते हैं यहाँ पर, चलिए चेक कर लीजिएगा। तो ओ वी ई आर जो लिखा हुआ है, इसको क्या लिखते हैं, इसको लिखते हैं ई वी आर ओ। वही काम किया है कि देखिए सबसे पहले ओ को लास्ट में लिख दिया है, फिर आर को लिख दिया है। ठीक है, यहाँ पर इतना काम किया है। और उन्होंने देखिए सेकंड वाले को सेकंड वाले की जगह पर रखा है, ए को उन्होंने आगे लिख दिया है। इतना काम ये हो गया है। अब लिखा हुआ है डिस्क को क्या लिखेंगे, डी आई एस के। तो वही काम इसमें करना है। देखिए सबसे पहले लास्ट, पहले डी को उठा के बिल्कुल लास्ट में लिख देते हैं। ठीक है, इतना लिख दिया। इसके पास में हम के को लिख देते हैं तो हो जाएगा इतना। इसके बाद सेकंड वाले को सेकंड वाले की जगह पे ही रखेंगे आई को, और इसको सबसे पहले एस लिख देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, एस आई के डी, एस आई के डी। इसका मतलब दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है उसको भी देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है, इसको देखेंगे क्या लिखा हुआ है। अगर लिखा ऑडिटोरियम को लिखा जाता है MUIROTIDUA लिखा जाता है, तो मिस फॉर्च्यून को क्या लिखा जाएगा, कैसे लिखेंगे, ये हमारा सवाल कह रहा है। तो समझते हैं बात, इसमें हमें क्या करना है वो चीज़ यहाँ पे हम चेक कर लेते हैं। ठीक है, तो बस उसी प्रकार से हम इसको सॉल्व कर लेंगे, बस हमें इतना काम करना है। अब देखिएगा पहले में लिखा हुआ है कि AUDITORIUN, इसको क्या लिखा जाता है, इसको लिखा जाता है MUIROTI, ठीक है, DUA, ये लिखा जाता है। अब बात सिर्फ समझने वाली हमारे यहाँ पे इन्होंने यहाँ पे किया गया है, बस वही काम हमें यहाँ पर करना है और हमारा सवाल जो है वो अच्छी तरीके से सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो आप लोग देखिएगा अच्छी तरीके से समझिएगा, इसको समझने का प्रयास भी कीजिएगा। हमें यहाँ पे हमें क्या करना है, अब देखते हैं सबसे पहले इन्होंने यहाँ पर क्या किया है, कौन सा इन्होंने लॉजिक यहाँ पर लगाया है वो हमें यहाँ पर चेक कर लेना है। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन जल्द से जल्द सॉल्व हो जाएगा। अब देखते हैं यहाँ पर इन्होंने क्या ए लिखा हुआ था, तो इन्होंने ए को यहाँ पर लिख दिया, फिर यू को लिख दिया है, फिर यहाँ पे डी को लिख दिया है, फिर आई लिख दिया है, टे लिख दिया है, ओ लिख दिया है, आर लिख दिया है, आई लिख दिया है, वी लिख दिया है, ए और उसके बाद में यम जो लिखा हुआ है, मतलब क्या है इन्होंने सब अच्छे से जो है विपरीत से लिख दिया है, स्टार्टिंग कर दी है। वही काम है यहाँ पर करना है। देखिए क्या लिखा हुआ है कि MISFORTUNE, ये लिखा हुआ है। तो एम लास्ट लिखिएगा तो हो जाएगा एम, फिर हो जाएगा आई लिखिएगा तो आई, ठीक है, फिर एस एफ, ठीक है, समझिएगा बात। फिर लिखा हुआ है ओ तो ओ, फिर लिखा हुआ आर तो आर, टी तो टी, फिर यू तो यू, एन तो एन, ई तो ई। तो उस प्रकार से हमारा लिखा हुआ है ENUT, लिखा हुआ है कि ENUTROFSIM लिखा हुआ है। ठीक है, इस प्रकार से हमारा ये आंसर हो जाएगा। अब हम चेक कर लेते हैं कि हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा। ठीक है, तो ENUTR ध्यान रखिएगा। तो देखिएगा हमारा ऑप्शन आ गया है सामने कि ENUTROFSIM, मतलब हमारा ऑप्शन नंबर दोस्तों कौन सा हो जाएगा, हमारा ऑप्शन नंबर जो है एक राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन देखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन हमारा क्या क्या है उसको चेक कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पे इन्होंने लिखा है यहाँ पर कि आई, ठीक है, NTELLIGENCE, इसको क्या लिखा है, इसको इन्होंने लिखा है यहाँ पर ETNI, ठीक है, GILL, समझते रहिएगा बात, ENCE, ये लिख दिया है। अब चेक करते हैं आप लोगों ने किस प्रकार लिखा है। अगर हम यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर चार चार अक्षरों की बारी करें, ठीक है, इसको भी चार चार अक्षर देखें तो हम यहाँ पे चेक करते हैं, एक लॉजिक हमें मिलता है कि देखिएगा यहाँ पर लिखा हुआ है ई, तो ने पहले लिख दिया TNI, इस प्रकार लिख दिया है। वही काम यहाँ पर भी किया कि जी लिख दिया, फिर आई लिख दिया है, एल लिख दिया है और फिर एल लिख दिया है, इस काम कर दिया है। अगर इसकी बात करें यहाँ पर तो इन्होंने यहाँ पर क्या किया है, तो हमें यहाँ पर ई होना चाहिए, यहाँ पर ई लिख गया है, फिर यहाँ पर दोस्तों सी होना चाहिए हमारा, क्योंकि इनका सवाल थोड़ा सा मिस्टेक है यहाँ पर, थोड़ा सही कर दीजिएगा। तो देखिएगा यहाँ पर इन्होंने क्या कर दिया है, यहाँ पर इनका होना चाहिए सी, यहाँ पर होना चाहिए NE, मतलब क्या है इन्होंने थोड़ा सा मिस्टेक यहाँ पर कर दिया है, तो उसको हम सही कर देते हैं, यहाँ पर इसको पलट देते हैं CN। तो वही काम है यहाँ पर भी करना है। ठीक है, तो इस प्रकार यही लॉजिक लगाना है हम यहाँ के लिए। अब देखिएगा इसके लिए हम क्या लिखेंगे वो समझिएगा। लिखा हुआ है
चलिए इसी में लिख लेते हैं, चार चार अक्षरों को कोडिंग कर लेते हैं। इसमें देखिए 4 अक्षर इसमें लिख लेते हैं, समझिएगा बात यहाँ पर आप लोग। अब देखिएगा ये लिखा हुआ है, 4 4 अक्षर लिखे हुए हैं। अगर इनको ही लिख लें यहाँ पर तो MAT से लिखा हुआ है एक तरफ, तो इसको लिखिएगा तो हो जाएगा हमारा HTAM, इतना ये हो गया है। अगर आगे के हम 4 अक्षर देंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, तो ये लिखा हुआ है कि EMAT लिखा हुआ है, तो लिखेंगे TAME। आगे देखिएगा लिखा हुआ ICAL, इसका मतलब LACI, यही तो हो जाएगा। दोस्तों हम चेक करते हैं हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा। लिखा हुआ है ऑप्शन नंबर HTAMTAMELACI, मतलब हमारा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन हमारा लिखा हुआ है इसको पढ़ते हैं। लिखा हुआ है कि यदि न्यूज को लिखा हुआ है जाता है WENS लिखा जाता है, तो सवाल में कह रहा है कि मेट को कैसे लिखेंगे। तो समझिएगा बात, यहाँ पे लिखा है कि NEWS को क्या लिखा है इन्होंने, लिखा है WENS लिख दिया है। लिखा है, पूछता है कि MATE मेट को कैसे लिखेंगे। देखिएगा एस का इन्होंने एस रखा है, तो एस का ई का हम क्या रखेंगे, ई रखेंगे लास्ट में। फिर इन्होंने क्या किया है, देखिएगा यहाँ पे इन्होंने सेकंड वाले को सेकंड वाले के समान रखा है, तो हम सेकंड को सेकंड पे रखेंगे। फिर उन्होंने सिर्फ 2 को चेंज किया है, तो टी को आगे ले जाएंगे और ई को पीछे, एम को यहाँ ले जाएंगे, तो हो जाएगा TAME, मतलब हमारा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन देखिएगा आपके सामने स्क्रीन पर लिखा हुआ है, इसको कैसे सॉल्व करेंगे देखना है। देखिए क्वेश्चन लिखा हुआ है कि यदि कुछ भाषा में सिगरेट को जो लिखा जाता है GICERATE लिखा जाता है, तो डायरेक्शन को किस प्रकार से लिखा जाएगा। चेक कर लेते हैं पहले हम। यहाँ पे लिखा है कि CIGARE, ठीक है, समझिएगा बात, TTE, ये लिखा है यहाँ पे TTE, इतना लिख दिया है। इसको ये क्या लिखते हैं वो चेक करना है हमें। इसको ये लिखते हैं यहाँ पर कि GICERAETT, ये लिख लेते हैं, ठीक है, इतना लिख देते हैं। अब हमें यहाँ पे चेक करना है तो क्या लॉजिक लगाया है। तो देखिएगा GCIG लिखा हुआ है, तो इसको क्या लिखा, GIC लिख दिया, पलट दिया इसको, ठीक है, इतने को यहाँ पलट दिया इन्होंने। आगे की अगर बात कर, लिखा हुआ ARE, इन्होंने क्या कर दिया, ERA, इसको भी पलट दिया है। लिखा हुआ TTE, तो इन्होंने इसका पलट दिया ETT कर दिया, मतलब क्या है कि इस प्रकार से इन्होंने लिख दिया है। ये तो क्या है यहाँ पर इन्होंने 3 के लिए, समझिएगा बात, इन्होंने इस प्रकार से इसको लिख दिया है। अब वही काम हमें इसके लिए भी करना है। इसके लिए हम क्या करेंगे वो भी आप लोग चेक कर लीजिएगा यहाँ पर, बस इतना काम करना है, सिर्फ और सिर्फ इतना काम करने के बाद सवाल सॉल्व हो जाएगा। अब देखिएगा आपके सामने सवाल लिखा हुआ है कि DIRECTION, ये लिखा हुआ है। तो आप डायरेक्शन को किस प्रकार से लिखेंगे वो हमें यहाँ पे चेक करना है। देखिएगा 3 अक्षरों की बात करें हम, तो देखिएगा लिखा हुआ है R, तो लिखेंगे पहले R, फिर I, फिर D। इसकी बात करें तो लिखा हुआ है T, फिर C, फिर E। इसकी बात करें लिखा हुआ NOI। अब आप लोग खुद ही चेक कर लीजिएगा कि आपका ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा। हमारे हिसाब से आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है उसको भी देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है, इसको देखिए क्या लिखा जाता है। इसको इस प्रकार से लिखा हुआ है इन्होंने कि यहाँ पर कि SYNDICAT, सिंडिकेट जो लिखा है इसको क्या लिखते हैं कि SY, ठीक है, TENDCAI, इतना लिख देते हैं, ठीक है। तो सवाल में कह रहा है तो इसको किस प्रकार से लिखेंगे वो हमें यहाँ पे चेक करना है। तो पहले हम इसके लिए लॉजिक लगा लेते हैं कि इसके लिए उन्होंने कौन सा लॉजिक लगाया है, फिर उसके आगे से भी इसको लिख देंगे, ठीक है। तो समझते हैं, सबसे पहले इन्होंने यहाँ पे क्या किया है, सबसे पहले इन्होंने SY लिखा हुआ था सेम, पहला दूसरा इन्होंने वही सेम रखा है, ठीक है, पहले का पहले सेम टू सेम वही रखा है। तो आप क्या करेंगे, लिखा हुआ है PSYCHOTI लिखा हुआ है, इसको क्या लिखेंगे, सबसे पहले 2 अक्षर लिखा हुआ है PS, जो PS 2 अक्षर लिखा हुआ है इनको आप सेम टू सेम रखेंगे। तो देखिए सभी में लिखा हुआ है, तो देखिए इसका कोड भी लिखते हैं तो लिखा जाएगा PS, सेम टू सेम हो गया। अब इन्होंने यहाँ पे क्या किया है, अब देखिएगा आप लोग की बिल्कुल लास्ट के TE उठा के इन्होंने यहाँ पे लिख लिया है, 2 अक्षर उठा के लिख लिया है यहाँ पर T, तो आप भी लास्ट के 2 अक्षर IC लिखा हुआ है, तो आप भी यहाँ पर IC उठा के लिख लीजिएगा, IC। चलिए ऑप्शन चेक कीजिएगा यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही हो रहा है। अब देखिएगा हमारा ऑप्शन नंबर जो लिखा हुआ है कि B, ऑप्शन नंबर B जो लिखा हुआ है यहाँ पर बाई आ गया है, ये गलत हो गया हमारा, और ऑप्शन नंबर C लिखा हुआ है हमारा, ये भी गलत हो गया है, ठीक है। अब हमारे ऑप्शन नंबर बचा है A वाला बचा है और D वाला बचा है, हमारे 2 ऑप्शन बचे हैं, हमें ये चेक करना है। अब आगे इन्होंने देखिएगा क्या किया है, आगे जो लिखा हुआ था हमारा ND, ये लिखा हुआ था, ये जो लिखा हुआ था ND, इन्होंने अब लिख दिया है END को लिख दिया है यहाँ पर। ये काम क्या है, आप देखिए हम देखते हैं सेकंड के बाद में लिखा हुआ है YC, तो YC को हम लिख देंगे, तो लिख देंगे YC। अब आप लोग ऑप्शन चेक कीजिएगा कि ऑप्शन नंबर हमारा D में देखिएगा आ रहा है Y के बाद में O आ रहा है, लेकिन यहाँ पे देखिए फर्स्ट वाले में Y का C आ रहा है, मतलब इसका मतलब हमारा ऑप्शन नंबर A राइट हो जाएगा, D गलत हो जाएगा, मतलब ऑप्शन नंबर A बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब देखिए अगला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर लिखा हुआ है, हमें वो चेक करना है यहाँ पर कि अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है, समझिएगा बात, अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि अगर री एग्जामिनेशन को क्या लिखा जाता है, एग्जामिनेशन
एरर लिख दिया जाता है तो दी फॉर्मूले को क्या लिख दिया जाएगा, हमें वो चीज़ यहाँ पे चेक करना है। अब आप लोग उसको ऐसे लगा सकते हैं, देखिए आर ये हटा दीजिएगा, अगर लिखा दीजिएगा एग्जामिनेशन लिखा हुआ है तो एग्जामिनेशन को इन्होंने सेम लिख दिया है यहाँ तक, फिर बाद में ई आर लगा दिया है लास्ट में, यही काम कर दिया है। अगर रिफॉर्मर की बात करें तो यहाँ पर देखिएगा री हटा दीजिएगा यहाँ पर, तो पहले लिख देंगे फॉर्मर, तो क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पर फॉर्मर, और इसके बाद में ई आर लगा देंगे तो FORMER हो जाएगा। इसका मतलब दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हमारा जो है वो देखिएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37 पर। आप देखिए आपके सामने स्क्रीन पर लिखा हुआ है, इसको देखिए किस प्रकार सॉल्व करेंगे। देखिए यहाँ पे देखना इसका 4 ऑप्शन जो दिए गए हैं हमें, इस प्रकार से इसको भी देख लेते हैं। लिखा हुआ यदि किसी एक विशिष्ट कोड भाषा में RESPONSES रिस्पॉन्सेस को लिखा जाता है, ESRONPEWS को लिखा जाता है, तो सिग्नेचर को किस प्रकार से लिखेंगे, ये हमारा सवाल कह रहा है। अब आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे वो चीज़ हमें यहाँ पे चेक कर दिए। अब देखिएगा लिखा हुआ है कि RESPONSES लिखा हुआ है रिस्पॉन्सेस, इसको क्या लिखते हैं, ये लिखते हैं कि ठीक है SRONPEWS ये लिखते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं इसमें इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे कि हमारा, हाँ देखिएगा अब सबसे पहले अगर हम यहाँ बात करें तो अगर हम तीन अक्षरों को लेकर बात करें RESPONSES, तो इन्होंने यहाँ पे क्या किया है वो चीज़ में चेक कर लेनी है। यहाँ पर देखिएगा लिखा हुआ ESR, यहाँ पे इन्होंने क्या किया है वो चीज़ यहाँ पे चेक कर लेते हैं। अब देखिएगा सबसे पहले उन्होंने यहाँ पर क्या कर दिया है, देखिएगा दूसरा अक्षर लिख दिया है, फिर तीसरा अक्षर लिख दिया है, एक लिख दिया, फिर बाद में पहला लिख दिया। यहाँ पे इन्होंने आगे क्या किया है, पहले सबसे पहले उन्होंने क्या किया दूसरा अक्षर लिख दिया, फिर तीसरा, फिर पहला अक्षर लिख दिया। यहाँ पर इसी प्रकार किया पहले मतलब देखिए दूसरा अक्षर, फिर तीसरा अक्षर, फिर दूसरा अक्षर लिख दिया, तीसरा अक्षर, फिर पहला अक्षर। वही काम इन्होंने यहाँ पे किया है, जो काम इन्होंने यहाँ पे किया वही काम इसको आगे करेंगे हम। तो देखिएगा सिग्नेचर को कैसे लिखेंगे वो हमें यहाँ पे चेक कर लेना है। ठीक है, अब देखिए हम लिखेंगे सिग्नेचर को, लिखा हुआ है कि SIGNATURE लिखा हुआ है, इतना लिखा हुआ है। तो 3 के लिए पहले लाइन कर लेंगे हम। अब देखिएगा सबसे पहले उन्होंने कहा कि दूसरे अक्षर को लिखा है तो दूसरा अक्षर लिखा हुआ है I, इसको लिख दीजिएगा। फिर उन्होंने तीसरा लिखा है G लिख दीजिएगा, फिर इसका पहला लिख दीजिएगा IS। इसमें अगर बात करें तो उसमें देखिएगा लिखा हुआ है T, पहले लिख दीजिए, दूसरा लिख दीजिएगा A, फिर तीसरा लिख दीजिएगा T, फिर लिख दीजिएगा पहला वाला क्या लिखा हुआ N। इस प्रकार लिखेंगे, वही राजी लगाएंगे। इसमें पहले दूसरा लिख दीजिएगा R, फिर तीसरा लिख दीजिएगा E, फिर पहला लिख दीजिएगा U। तो इस प्रकार से हमारा हो जाएगा IGSATNREU। इसके बाद दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन देखिए आपके सामने आ गया है, इसको कैसे सॉल्व करेंगे। लिखा हुआ है कि अगर प्रेजेंटेशन को लिखा जाता है, देखिए लिख लेते हैं यहाँ पर, इन्होंने लिख दिया है कि PRESENTATI, ठीक है ON, इसको ये क्या लिखते हैं, इसको लिख देते हैं कि REPSENTATION। हमें यहाँ पे चेक कर लेना है कि इन्होंने यहाँ पे क्या किया है, कि थोड़ा सा इन्होंने चेंज किया है। क्या चेंज किया है, इन्होंने देखिए SENTATI लिखा हुआ है, यहाँ पर भी SENTATI इन्होंने लिखा हुआ है, तो इन्होंने यहाँ पे कर क्या दिया है, देखिए RE इस प्रकार से इन्होंने इतना लिख दिया है, मतलब सेकंड वाले को फर्स्ट में, थर्ड वाले को सेकंड में, और फर्स्ट को थर्ड में, इतना इन्होंने लिख दिया है। तो इसके बाद हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे हमें वो चीज़ यहाँ पर चेक कर लेनी है। ठीक है, अब देखिए जैसा इन्होंने यहाँ पे किया वैसा हम यहाँ पे कर देंगे। तो देखिएगा सबसे पहले हमें यहाँ पे क्या करना है, 3 अक्षरों को हम यहाँ पर भी उठाएंगे। कितने अक्षरों को, 3 अक्षरों को, सिर्फ COM को उठाएंगे। MENDATI लिखा हो उसको लिखा है, COM को जो उठाएंगे तो सबसे पहले O को लिखेंगे हम, तो O, फिर लिखेंगे M, फिर लिखेंगे C, तो OMC, फिर लिखेंगे MENDAT, पूरा लिख देंगे TI तक। अब देखिए आपका ऑप्शन में कौन सा सही हो जाएगा, इसका लिए हमारा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन देखिएगा आपके सामने स्क्रीन पर आ गया है कि लिखा हुआ है एक कुछ भाषा में अगर रीडर को लिखा जाता है, यहाँ पर इन्होंने रीडर को रीडर लिख दिया है। ठीक है, नहीं रीडर को क्या लिखा है, रीडर को यहाँ पे क्या लिखा है REDAER लिख दिया है, तो इसके अनुसार प्राइमर को कैसे लिख दिया जाएगा ये हमसे पूछ रहे हैं ये। अब देखिए इन्होंने यहाँ पे क्या क्या लिखा है कि READER, क्या लिख दिया इन्होंने रीडर को कि REDAER लिख दिया है। आप लोग बात समझिएगा बात, यहाँ पे उन्होंने क्या काम किया है वही काम आगे के लिए करना है, बस सवाल हल हो जाएगा। RE का उन्होंने क्या लिखा, RE लिख दिया है, लास्ट को ER को ER लिख दिया है, इसको चेंज कर दिया है, इतना लॉजिक लगाया है। तो वही काम करेंगे PRIMER के लिए, PR को PR ही लिखेंगे, ठीक है, ER को ER ही लिखेंगे, IM को MI लिखेंगे। तो क्या हो जाएगा हमारा दोस्तों, हमारा हो जाएगा PRMIER। इसका मतलब हमारा ऑप्शन नंबर जो है बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन देखिए आपके सामने आ गया है कि लिखा हुआ है, ठीक है, इसको आप कैसे लिखेंगे समझिएगा बात। हमारे सामने क्वेश्चन जो लिखा हुआ है उसमें कह रहा है कि अगर हम कि STAMPEDE इसको क्या लिख देते हैं, अगर लिख देते हैं P, समझिएगा बात,
ESTAMDE लिख देते हैं। तो सवाल में कह रहा है टेम्परेचर को क्या लिखेंगे, ये हमारा सवाल बताना है, ठीक है। तो आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे ये हमें बता देना है, बस सवाल हमारा सॉल्व हो जाएगा। अब देखते हैं हमें यहाँ पे क्या करना है, ठीक है। सबसे पहले देखिएगा यहाँ पर जो लिखा हुआ है, ये देखिएगा इन्होंने क्या कर दिया है, ये STA लिखा हुआ है, फिर STAM यहाँ तक, फिर PE और D, बस इतना है। इन्होंने इस हिसाब से सवाल को सॉल्व किया। तो उन्होंने क्या किया, सबसे पहले यहाँ पर ये PE जो है इसको उठा के इन्होंने क्या कर दिया है, 4 अच्छे छोड़ के इन्होंने क्या कर दिया है, इसको PE को पहले लिख दिया है, फिर वही 4 अच्छे लिख दिया है, लास्ट में DE वो बचा वो लिख दिया है। वो काम किया है। इसके लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये जो हमारा लिखा हुआ है सबसे पहले हम उसको 4 अच्छे छोड़ देंगे, वही इसीलिए वही काम करेंगे। तो TAMP छोड़कर क्या लिखेंगे, ER जो लिखा हुआ है हम इसको लिख लेंगे पहले। तो ER को पहले लिख लेंगे, फिर हम 4 अक्षर को लिख लेंगे। तो क्या हो जाएगा, हमारे 4 अक्षर कौन से हैं कि TAMP, लास्ट में ED लिखा हुआ है इसको भी लिख देंगे, ठीक है। तो हमारा कौन सा दोस्तों हो जाएगा, ये हो जाएगा ERTAMPED। इसका मतलब दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो है ERTAMPED, मतलब ऑप्शन नंबर हमारा जो है वो कौन सा हो जाएगा, C बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर C बिल्कुल कैसा हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन नंबर C आपका हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर। चलते हैं आगे। आगे देखिएगा, बात करें अगर हम, तो आगे देखिए आपके सामने लिखा हुआ है, तो देखिएगा हमारा ये क्वेश्चन लिखा हुआ है STABOIC को लिखा हुआ है ATSBCIO लिखा हुआ है। तो कुछ भाषा में MOCTLM को कैसे लिखा जाएगा, ये सवाल कर रहा है। मतलब क्या इन्होंने क्या किया कि लिखा हुआ है कि STABOIC को क्या लिख दिया है, ATSBCIO लिख दिया है। इसका मतलब समझिएगा बात आप लोग, यहाँ पे उन्होंने क्या किया है। यहाँ पे देखिएगा अगर बात करें हम, चौथा अक्षर V लिखा हुआ है, इसको उन्होंने सेम टू सेम V लिखा दिया है, और इसके बाद उन्होंने ये लॉजिक लगा दिया है, इस प्रकार से इसको लिख दिया है। वही लॉजिक इसे लगाएंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, देखिएगा लिखा हुआ है कि M, इसको हटा देते हैं पहले। अब देखिएगा लिखा हुआ है MOCTALM लिखा हुआ है, चौथा अक्षर T लिखा हुआ है, तो T के सामने T लिख देते हैं, और इसको हम इस प्रकार से लिख देंगे, बस सवाल हमारा सॉल्व हो जाएगा। मतलब COMMLA। तो दोस्तों इस प्रकार से हमारा ऑप्शन नंबर जो है वो A राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन हमारा क्या क्या है उसको भी देख लेते हैं। लिखा हुआ है कि एक कोड भाषा में अगर ट्रांसफ़र को लिखा जाता है, समझिएगा बात, क्या लिखा है, TRNSFER को लिखा जाता है, RTNAFSE लिखा जाता है, तो एलिफेंट को किस प्रकार से लिखा जाएगा, ये हमारा सवाल कह रहा है। हमें यहाँ पे चेक कर लेना है, बस सवाल हमारा सॉल्व हो जाएगा। अब यहाँ पे लिखा है इन्होंने, देखिएगा TRANSFER, इसको क्या लिख दिया है, इसको लिख दिया है RTNA, ठीक है, FSRE, क्या कर दिया यहाँ पर देखिएगा इन्होंने RT को TR मतलब TR को RT लिख दिया है, AN को NA लिख दिया है, SF को FS लिख दिया है, ER को RE लिख दिया है। मतलब क्या चेंज कर दिया है अक्षर को, दो अक्षर की कोडिंग की यहाँ पर, और इसको यहाँ पर इन्होंने चेंज कर दिया है। वही काम एलिफेंट के लिए करें। तो देखिएगा यहाँ पर लिखा हुआ था एलिफेंट, तो ELEPHANT लिखा हुआ है, दो अक्षर बना देंगे यहाँ पर भी हम वही हिसाब से, ठीक है, जो हमें लॉजिक लगाया था। तो LE पहले हो जाएगा, तो LEPE, ठीक है, LEPAHTN, ये हमारा हो जाएगा। मतलब चेक कीजिएगा ऑप्शन नंबर आपका कौन सा हो जाएगा, LEPEHT, मतलब ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिएगा आपके सामने अगला क्वेश्चन हमारा लिखा हुआ है कि एक कुट भाषा में, ठीक है, लिखा हुआ है कि एक कुट भाषा में VILLION जो लिखा हुआ है, इसको क्या लिखते हैं, इसको लिखते हैं ये कि IVLLOIN, ये लिखा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर समझने वाली बात है, सिर्फ सवाल हमारा सॉल्व हो जाएगा। अब इन्होंने यहाँ पे इसको क्या लिख दिया है वो चीज़ यहाँ पे चेक कर लेनी है बस, ठीक है। ठीक है, इस प्रकार से हमारा सवाल सॉल्व भी हो जाएगा। अब देखिएगा हमने क्या किया है, VI जो लिखा हुआ था उनको I भी लिख दिया, मतलब पलट दिया, इसको चेंज कर दिया, LL को यहाँ पर भी इसको चेंज कर दिया है, I इसको भी चेंज कर दिया, N को सेम टू सेम लिखा है। वही काम इसके लिए भी करना है हमें। देखिए लिखा हुआ है आगे हमारा कि CLI, ठीक है, NTON, ये लिखा हुआ है। मतलब इन्होंने वही काम यहाँ पर भी कर दिया है, वही लॉजिक यहाँ पर भी लगाइएगा। तो N का IN हो जाएगा, ये O ये T, ठीक है, यहाँ पर N, ये हो जाएगा I, ये हो जाएगा L, ये हो जाएगा C। इसका मतलब दूसरा देखिएगा LCNIOTN, मतलब हमारा ऑप्शन नंबर C बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन देखिएगा आपके सामने स्क्रीन पर लिखा हुआ है, इसको भी देख लेते हैं, ठीक है। ये लिखा हुआ है, इन्होंने इसको किस प्रकार का सॉल्व किया है वो भी हम चेक कर लेते हैं यहाँ पर। बस
यहाँ पर इन्होंने इसको इस प्रकार से लिख दिया है, समझिए के बाद इन्होंने लिख दिया है कि CASUAL, इन्होंने इसको क्या लिख दिया, इन्होंने इसको लिख दिया है कि SACLAU, ये लिख दिया है। मतलब क्या किया है यहाँ पर, SACLAU ये लिख दिया है। मतलब क्या है, बस थोड़ा सा इन्होंने ये लॉजिक यहाँ पर लगा दिया है, ये तो लॉजिक लगाया है यहाँ पर। तो MAT RRC मैट्रिक का कोड क्या हो जाएगा वो आप चेक कर लेना। यहाँ पर हमें देखिएगा मैट्रिक के लिए हम क्या लिखेंगे वो भी चेक कर लीजिएगा। तो MATRIC, तो वही लॉजिक आप भी लगा दीजिएगा यहाँ पर, बस इतना काम करना है हमें। तो हमारा देखिए हो जाएगा TAMCIR और R। दोस्तों इस प्रकार से हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, देखिएगा TAMCIR, मतलब ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन हमारे सामने लिखा हुआ है कि किसी कोड में, ठीक है, गार्निश को क्या लिखते हैं, RGANISH लिखते हैं, तो जीनियस को क्या लिखा जाएगा। ये हमारा सवाल कर रहा है, इसको आप लोग कैसे सॉल्व करेंगे वो भी हम चेक कर लेते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है कि GARNISH जो लिखा हुआ है इसको क्या लिखते हैं, इसको लिखते हैं कि RGA, ठीक है, INHAS, ये लिखते हैं यहाँ पर, ठीक है, ये तो लिखते हैं यहाँ पर। अब देखिएगा इन्होंने यहाँ पे क्या किया है वो चीज़ हम यहाँ पे सिर्फ चेक कर लेते हैं, ठीक है, बस हमारा क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाएगा। तो देखिएगा सबसे पहले इन्होंने थोड़ा सा यहाँ पे कोडिंग की है वो वाली, देखिएगा इन्होंने यहाँ पे क्या किया है, जो पहले था G था, फर्स्ट नंबर सेकंड पर लिख दिया है। इसके बाद देखिएगा इन्होंने क्या किया, सेकंड वाला थर्ड पर लिख दिया है, इसके बाद थर्ड वाला फर्स्ट पर लिख दिया है, इन्होंने ये काम किया है। फिर NI को इन्होंने इस प्रकार से लिख दिया है 2 अक्षरों में, इस प्रकार से, ये तो उन्होंने किया है यहाँ पे कोडिंग में। अब इसके लिए देखिएगा जीनियस के लिए हम क्या लिख देंगे वो हम चेक कर लेते हैं। सबसे पहले उन्होंने क्या किया है कि तीसरे वाले पोजीशन को सबसे पहले आगे लेकर आए थे, तो तीसरे वाले को हम भी आगे लेकर आएंगे यहाँ पर। तो क्या हो जाएगा, N हो जाएगा यहाँ पर हमारा, ठीक है, तीसरे वाले को आगे लेकर N हो जाए। अब दूसरे वाले को लेकर आएंगे तो क्या हो जाएगा G, फिर तीसरे वाले को लेकर आएंगे, दूसरे को लेकर आएंगे तीसरे पर, तो हो जाएगा ये हमारा E। तो ये NGE, फिर देखिएगा लिखा हुआ है हमारा IO, तो उसका हो जाएगा OI, और लिखा हुआ है US, तो मतलब SU, ये हो जाएगा। मतलब NGEOISU। दोस्तों इस प्रकार से हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर C जो है वो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से हमारा ये बिल्कुल राइट आंसर। इस प्रकार दोस्तों रहेगा हमारा आज वीडियो का, आज का जो वीडियो था उसमें 45 क्वेश्चन थे, वो हमने सभी कंप्लीट कर दिए हैं। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा है तो फटाफट से वीडियो को लाइक कीजिएगा। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए, साथ में बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।